हमारे चैनल कहानी एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। सुन बे भाई, ये ऑडियो बुक पूरी तरह से फेक झूठ है। मतलब असली दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो इतना ड्रामा करता हो। अगर सुनते सुनते तेरी मम्मी चिल्लाए कब तक फोन में लगा रहेगा, तो मुंह मत खोलना वरना चप्पल फेंकवा पक्का है। कहानी सुनते सुनते अगर तेरा दिमाग फुल ऑन घूम जाए, रिमोट कहीं गुम हो जाए या तेरे पापा टीवी बंद कर दे, तो समझ लेना तेरी तो मस्त गली हुई। कहानी में जो भी ड्रामा है वो इमेजिनेशन का मसाला है, असली जिंदगी से बिल्कुल फारिग। और अगर तू बीच बीच में बोल पड़े अरे भाई ये क्या नौटंकी है, या कहानी को आगे बढ़ाना यार, तो मान जा तू पूरी तरह सुपर फैन है। ऐसे ही झूमते रह, हम तेरे साथ हैं। तो आराम से सुन, मस्ती कर, और कहीं भी गुस्सा आ जाए तो कह देना भाई ये सब फिल्मी है, असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। अध्याय 26। क्या आपको बुरा लगेगा अगर उनकी एक और गर्लफ्रेंड हो? शीर्ष उच्च स्तरीय रेस्तरां के लिए नए पुरस्कार। DLF प्रोमेनेड से निकलने के बाद विक्रम सिंह 17 मिनट पहले चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। विक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। सिमरन कौर ने समय देखा और उत्साह से बोली। रास्ते में उन्होंने देखा कि ड्राइविंग कौशल क्या होता है। विक्रम ने इतनी सहजता से गाड़ी चलाई कि तेज गति के बावजूद कोई असुविधा नहीं हुई। मेरे लौटने के बाद क्या आप मुझे ड्राइविंग सिखा सकते हैं? मेरी कार चलाने की कला बहुत साधारण है, सिमरन कौर ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। उन्होंने अभी अभी ड्राइविंग लाइसेंस लिया था और उनके ड्राइविंग कौशल औसत थे। कोई समस्या नहीं, विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। ये छोटी सी बात थी। इस समय विक्रम बहुत अच्छे मूड में थे। सिस्टम वाकई सिस्टम था और विश्वस्तरीय ड्राइविंग कौशल बहुत शानदार थे। सिस्टम हमेशा चमत्कार करता है। सिमरन कौर के साथ कुछ बातें करने के बाद वह जल्दी से हवाई जहाज पकड़ने चली गईं। ये बेंटले टिम गाड़ी विक्रम की क्लाउड व्यू विला में रखी गई थी और सिमरन के लौटने पर वापस चली जाएगी। वैसे ये बेंटले टिम किसी तरह विक्रम की भी थी, क्योंकि वह यूनिक्स ग्रुप के शेयरधारकों में से एक थे। जैसे ही विक्रम गाड़ी में चढ़ने और DLF प्रोमेनेड लौटने वाले थे, कई सुपरकारें अचानक उनके सामने रुक गईं, जिससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया। महान गुरु रुकिए, आदर्श। गाड़ी से उतरने से पहले कई सुपरकारों से चीखें आईं। जैन मेहरा और उनके अमीर दोस्त सुपरकारों से उतरे। इस समय वे विक्रम की और भी प्रशंसा और सम्मान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि विक्रम बिना रुके फिनिश लाइन को पार कर गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि विक्रम सिर्फ एक राहगीर थे और प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं आए थे। जब खेल शुरू हुआ तो उन्होंने विक्रम को नहीं देखा, यानी विक्रम उनके खेल के बाद आया था। लेकिन फिर भी विक्रम ने आसानी से उन्हें पीछे छोड़ दिया और धूल चटाई। ये जियान जी एक भगवान जैसी मौजूदगी थी। इस समय वे विक्रम की प्रशंसा में पांचों उंगलियां जमीन पर रखने को तैयार थे। जैन मेहरा और अन्य लोग विक्रम को घेर लिया और संक्षेप में अपनी मंशा बताई। विक्रम भाई, आपके ड्राइविंग कौशल कमाल के हैं। मेरे जानने वाले पेशेवर रेसिंग ड्राइवरों में भी विक्रम भाई जैसा स्तर नहीं है। विक्रम भाई आसानी से उन्हें हरा सकते हैं। बिल्कुल विक्रम भाई, इतनी कम उम्र में इतने शीर्ष ड्राइविंग कौशल, ये कमाल है। विक्रम भाई, आप मेरे लिए हमेशा आदर्श रहेंगे। ये अमीर लोग जो आमतौर पर इतने घमंडी होते हैं, विक्रम के आसपास छोटे भाइयों की तरह थे, लगातार प्रशंसा करते हुए। विक्रम भाई, क्या मैं आपका व्हाट्सएप जोड़ सकता हूँ? जैन मेहरा ने नर्वस होकर पूछा। अगर ये दृश्य चंडीगढ़ के उन अमीर दूसरी पीढ़ी और दोस्तों ने देखा तो वे बहुत हैरान होते। जैन मेहरा, जो बिना नियम कानून के चलते हैं, जिनके एक शब्द से चंडीगढ़ में भूचाल आ सकता है, इतने विनम्र हो सकते हैं, यह अविश्वसनीय है। जैन मेहरा को छोटे प्रशंसक की तरह देखकर विक्रम को मना करने में शर्मिंदगी हुई, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी। आखिरकार कुछ अमीर दोस्तों की निगाहों में वह चले गए। अगले दिन दोपहर को विक्रम को ऐशा कपूर का फोन आया। विक्रम, आज रात एक पार्टी है, क्या आप मेरे साथ जा सकते हैं? मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक जारी रखें, ऐशा कपूर ने कमजोर स्वर में पूछा। आज रात चंडीगढ़ के प्रसिद्ध शीर्ष रेस्तरां मूनव्यू पवेलियन में दोस्तों की एक सभा थी और ऐशा कपूर और रिया मल्होत्रा जाने की तैयारी में थीं। डिंग रैंडम टास्क जारी। विकल्प 1, ऐशा कपूर का प्रस्ताव स्वीकार करें, मूनव्यू पवेलियन जाएं। टास्क पुरस्कार, मूनव्यू पवेलियन का 100% स्वामित्व। विकल्प 2, ऐशा कपूर को मना करें, घर पर अकेले रहें। टास्क पुरस्कार 10 लाख रुपये। विक्रम के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। विक्रम ने तुरंत विकल्प चुन लिया। मूनव्यू पवेलियन चंडीगढ़ का सबसे शानदार रेस्तरां में से एक है। ये चंडीगढ़ के प्रसिद्ध मूनव्यू झील के किनारे बना है, इसलिए इसका नाम मूनव्यू पवेलियन पड़ा। यह एक विशाल क्षेत्र में फैला है और आसपास का दृश्य बहुत सुंदर है। मूनव्यू पवेलियन में थोड़ा सा खाना भी हजारों रुपये खर्च कर सकता है, या फिर दसियों हजार। जब ज्यादा लोग हो या बेहतर खाना हो तो दसियों हजार रुपये खर्च होना आम बात है। मैंने वादा किया, आज रात मिलते हैं। विक्रम ने सहमति दी। शाम को विक्रम ने अस्थायी रूप से बेंटले टिम चलाए और ऐशा कपूर के घर की ओर बढ़े। आज रात रिया मल्होत्रा भी जा रही थी, चाहे वह विक्रम की लैम्बोर्गिनी डैनियल हो या कोएनिग्सेग, ये दोनों सुपरकार हैं और उनमें सवारी नहीं हो सकती। विक्रम को केवल ये बेंटले टिम चलानी पड़ी और सौभाग्य से ये थी, वरना विक्रम को शायद नई गाड़ी खरीदनी पड़ती।
ऐशा कपूर और रिया मल्होत्रा को लेने के बाद विक्रम ने नेविगेशन का पालन किया और मूनव्यू पवेलियन की ओर बढ़ा। वास्तव में विक्रम को भी बहुत उत्सुकता थी कि मूनव्यू पवेलियन कैसा है जहां खपत का स्तर इतना ऊंचा है। आखिरकार पहले के समय को छोड़कर जब वह केवल सुंदर थे, विक्रम सामान्य थे और वह कभी मूनव्यू पवेलियन नहीं गए थे। जैसे ही ऐशा गाड़ी में बैठी उसे एक हल्की खुशबू महसूस हुई तो उसने उत्सुकता से पूछा, विक्रम क्या ये तुम्हारी गाड़ी है? तुम्हें पहले इसे चलाते नहीं देखा। नहीं, यह मेरे एक दोस्त की है। विक्रम ने सिर हिलाया। कहने की जरूरत नहीं, ये दोस्त निश्चित रूप से एक महिला होगी और दोनों का रिश्ता जटिल होना चाहिए। अचानक एक संकट की भावना ने ऐशा को घेर लिया। ऐशा ने सोचना शुरू किया, क्या उसे एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और कच्चे चावल को पके चावल में बदल देना चाहिए। 20 मिनट बाद तीनों मूनव्यू पवेलियन पहुंचे। विक्रम ने गाड़ी रोकी और तीनों मूनव्यू पवेलियन की ओर चले। चलते चलते ऐशा ने विक्रम को बताया, मूनव्यू पवेलियन अन्य रेस्तरां से अलग है। इसमें कोई लॉबी नहीं है, बल्कि यह एक के बाद एक स्वतंत्र निजी कमरों से बना है। यह मेहमानों के लिए बातचीत करने में सुविधाजनक है और गोपनीयता अच्छी है। मूनव्यू पवेलियन के निजी कमरे 4 स्तरों में बनते हैं, प्लम, ऑर्किड, बैम्बू और क्राइसेंथेमम। प्लम निजी कमरा सबसे उच्च स्तर का है और खपत भी भयानक रूप से अधिक है, जबकि क्राइसेंथेमम निजी कमरा सबसे निचला है। साधारण मेहमान आमतौर पर क्राइसेंथेमम निजी कमरे में होंगे। ऐशा कपूर जैसे अमीर लोग या अमीर बेटे आमतौर पर बैम्बू कमरे में जाते हैं। पूरा मूनव्यू पवेलियन में केवल एक शीर्ष स्तर का प्लम निजी कमरा है और केवल चंडीगढ़ के शीर्ष बॉस ही वहां जाने के लिए योग्य हैं। यहां तक कि ऐशा कपूर के पिता जैसे अरबपति भी वहां जाने के लिए योग्य नहीं हैं और केवल ऑर्किड निजी कमरे में जा सकते हैं। मूनव्यू पवेलियन की स्थिति बताने के बाद तीनों ठीक उसी समय मूनव्यू पवेलियन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। इस समय कई लोग वहां पहले से इंतजार कर रहे थे। ऐशा आए। ऐशा, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, बहुत हैंडसम। ऐशा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर उनकी एक और गर्लफ्रेंड हो? ऐशा कपूर को देखते ही वहां इंतजार कर रही कई लड़कियां एक के बाद एक अभिवादन करने लगीं। उनमें से एक जो ऐशा के साथ अच्छा रिश्ता रखती थी और भी हैरान थी। ये लड़कियां सिर्फ ऐशा को नमस्ते कह रही थीं और तुरंत विक्रम को घेर लिया और उत्सुकता से पूछने लगीं। दूसरी तरफ काली स्कर्ट पहने एक लड़की ने ये देखा तो उसका चेहरा थोड़ा खराब हो गया। बस तुम्हारा बॉयफ्रेंड ज्यादा हैंडसम है तो क्या हुआ? लड़की ने तिरस्कार भरे स्वर में बुदबुदाया। उसका नाम निशा अग्रवाल था और वह भी चंडीगढ़ के एक धनी व्यापारी की बेटी थी और उसका परिवार ऐशा के परिवार के बराबर था। निशा अग्रवाल हमेशा अपने दिल में ऐशा कपूर से तुलना करती थी, लेकिन चाहे वह फिगर हो या रूप, वह ऐशा कपूर की बराबरी नहीं कर सकती थी। इसलिए वह केवल पीछे हट सकती थी, अपने बॉयफ्रेंड की तुलना में बेहतर होने की कोशिश करती थी। आपको बता दें, उसने हाल ही में एक युवा और होनहार बॉयफ्रेंड बदला था। वह इस बार अपने बॉयफ्रेंड को दिखाने आई थी। अब देखते हुए ऐशा कपूर का बॉयफ्रेंड सिवाय हैंडसम होने के उसके बॉयफ्रेंड की तुलना में कुछ भी नहीं लगता। अध्याय 27 में आता हूँ। बॉयफ्रेंड को बाद में कुछ काम की वजह से आना था। नतीजतन शुरुआत में ही उसका रॉब ऐशा कपूर ने छीन लिया और निशा अग्रवाल का मूड खराब हो गया। चलो निजी कमरे में चलते हैं और दूसरों का इंतजार करते हैं, निशा अग्रवाल ने बात बदलते हुए कहा। सब लोग एक बैम्बू निजी कमरे में आए और बैठकर बात करने लगे। डिंग, टास्क पूरा हुआ, बधाई हो, आपको मूनव्यू पवेलियन का 100% स्वामित्व प्राप्त हुआ। निजी कमरे में पहुंचते ही सिस्टम की आवाज आई और टास्क पूरा हो गया। अब से चंडीगढ़ का ये प्रसिद्ध शानदार रेस्तरां विक्रम सिंह का है। उसी समय मूनव्यू पवेलियन के मैनेजर मनीष शर्मा को बॉस से एक व्हाट्सएप संदेश मिला। बॉस ने मैनेजर को बताया कि एक रहस्यमयी धनवान श्री विक्रम ने मूनव्यू पवेलियन खरीद लिया है। अब से मूनव्यू पवेलियन का बॉस बदल गया है। व्हाट्सएप के पीछे नए बॉस का नाम और संपर्क जानकारी थी, विक्रम सिंह 13। ये खबर देखकर मूनव्यू पवेलियन का मैनेजर हैरान रह गया। रहस्यमयी स्थिति। कल ही बॉस निरीक्षण के लिए आए थे और मूनव्यू पवेलियन से बहुत संतुष्ट थे। इसके अलावा इस दौरान मूनव्यू पवेलियन का व्यवसाय असाधारण रूप से अच्छा था। बॉस इसे दोगुना करना चाहते थे। अप्रत्याशित रूप से केवल एक दिन में रेस्तरां बिक गया। इतनी जल्दी मूनव्यू पवेलियन को बॉस से नहीं, पूर्व बॉस से लेने में सक्षम विक्रम सिंह नए बॉस श्री विक्रम की पहचान और पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। समय देखकर जो रात हो चुकी थी, मनीष शर्मा ने सोचा और फैसला किया कि वह कल श्री विक्रम से संपर्क करेंगे। इस समय श्री विक्रम को परेशान करना अच्छा नहीं होगा। खबर जानने पर मूनव्यू पवेलियन के मैनेजर ने तुरंत ये खबर मूनव्यू पवेलियन के प्रबंधन समूह में अग्रेषित की और फिर यह एक एक करके फैल गई। जल्द ही मूनव्यू पवेलियन के सभी कर्मचारियों को पता चल गया कि मूनव्यू पवेलियन का बॉस बदल गया है। जल्द ही एक के बाद एक कई जोड़े निजी कमरे में आए। जाहिर है आए हुए लोग पहले से अपेक्षित से कुछ ज्यादा थे और निजी कमरा थोड़ा छोटा लग रहा था। ठीक है, हम एक और निजी कमरा खोल लेते हैं। इतने सारे लोगों के साथ एक निजी कमरा बहुत भीड़भाड़ वाला है, इसलिए निशा अग्रवाल ने सुझाव दिया। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं।
सबने सहमति में सिर हिलाया और कर्मचारियों को बुलाया। हमारे लिए एक और बैम्बू निजी कमरा खोलें, निशा अग्रवाल ने कर्मचारी से कहा। माफ करें, आज रात सभी बैम्बू निजी कमरे बुक हो चुके हैं, कोई जगह खाली नहीं है। जांच करने के बाद कर्मचारी ने बहुत खेद के साथ कहा। ये सुनकर सभी थोड़े हैरान हुए, नहीं जानते कि क्या करना है। क्राइसेंथेमम निजी कमरे में कितनी जगह बची है, क्या आप देख सकते हैं? कर्मचारी ने सावधानी से पूछा। ये सुनकर सभी ने सिर हिलाया। ज्यादातर लोग क्राइसेंथेमम निजी कमरे में नहीं जाना चाहते थे। अगर कुछ लोग क्राइसेंथेमम निजी कमरे में जाएं और कुछ लोग यहाँ रहें तो क्राइसेंथेमम निजी कमरे में जाने वाले लोग शर्मिंदगी महसूस करेंगे, जैसे कि उन्हें बाहर निकाल दिया गया हो। हाय काश हम ऑर्किड निजी कमरे में जा पाते। हाँ, मैं अभी तक ऑर्किड निजी कमरे में नहीं गया। सुना है कि ऑर्किड निजी कमरा बहुत बड़ा है और इतने सारे लोगों के लिए कोई समस्या नहीं होगी। सब लोग एक एक करके बात करने लगे। वे सभी ऑर्किड निजी कमरे की चाहत रखते थे। कुछ लोगों को छोड़कर जो अपने बड़ों के साथ ऑर्किड निजी कमरे में गए थे, ज्यादातर लोग वहां नहीं गए थे। ये बहुत अफसोसजनक है। हमारी स्थिति के साथ ऑर्किड निजी कमरे में जाना असंभव है। ये शर्म की बात है। इन टिप्पणियों को सुनकर निशा अग्रवाल की आंखें अचानक चमक उठीं और उसे एहसास हुआ कि ये दिखावा करने का समय है। खखार, निशा अग्रवाल ने खांसी करके सबका ध्यान खींचा। मेरे पास ऑर्किड निजी कमरा खोलने का तरीका है। क्या ऑर्किड निजी कमरा खोलने का तरीका है? सब लोग एक पल में उत्साहित हो गए। उनकी नजरें निशा अग्रवाल पर टिक गईं। मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ के मैनेजर को जानता है और वह थोड़ी देर में आएगा और एक फोन कॉल करके ऑर्किड निजी कमरा खोल देगा, निशा अग्रवाल ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, शानदार निशा तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है, उसकी पहुंच बहुत व्यापक है। ऑर्किड निजी कमरे में जाने का मौका सुनकर सभी बहुत उत्साहित और हैरान हुए। अप्रत्याशित रूप से निशा अग्रवाल का बॉयफ्रेंड इतना शक्तिशाली है और इतनी व्यापक पहुंच रखता है कि ऑर्किड निजी कमरे को आसानी से खोल सकता है। बस ठीक ठाक। निशा अग्रवाल ने ऐशा कपूर और विक्रम सिंह की ओर गर्व से देखा और साधारण ढंग से जवाब दिया। निजी कमरे का दरवाजा फिर से खुला और सुनहरे रिम वाले चश्मे और गोरी त्वचा वाला एक युवक अंदर आया। हर्ष, तुम आ गए। गोरे युवक को देखकर निशा अग्रवाल मुस्कुराते हुए उसके पास गई। ये गोरा युवक निशा अग्रवाल का बॉयफ्रेंड हर्ष व्योरा था। निशा अग्रवाल ने अपने बॉयफ्रेंड को पूरी बात बताई और जब उसने सुना कि निशा चाहती है कि वह ऑर्किड निजी कमरा खोले तो हर्ष व्योरा का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। लेकिन जब उसने नोट किया कि निजी कमरे में इतने सारे लोग हैं और इतनी सारी लड़कियां हैं तो हर्ष व्योरा ने एक सहज अभिव्यक्ति दिखाई। बस एक ऑर्किड निजी कमरा खोलना है छोटी बात, हर्ष व्योरा ने दिखावे के लिए सहज ढंग से कहा। सबकी नजरों में हर्ष व्योरा ने अपना फोन निकाला और मूनव्यू पवेलियन के मैनेजर मनीष शर्मा का नंबर डायल किया जिसे उसने हाल ही में जोड़ा था। हेलो, क्या ये मैनेजर मनीष है? मैं हर्ष व्योरा हूँ। हर्ष व्योरा ने परिचित होने का नाटक किया। हर्ष व्योरा। फोन के दूसरे छोर पर यह नाम कुछ अजनबी सा लगा। मैं कुछ दिन पहले श्री अरोड़ा के साथ आया था। हर्ष व्योरा ने श्री अरोड़ा का जिक्र करके याद दिलाया। ओह, मुझे याद आया, ये हर्ष भाई हैं, क्या बात है। श्री अरोड़ा का जिक्र करते ही मैनेजर मनीष को याद आया कि हर्ष व्योरा कौन है। बात यह है मनीष भाई, हम अभी बैम्बू निजी कमरे में हैं, लोग बहुत हैं। क्या आप एक ऑर्किड निजी कमरा खोल सकते हैं? हर्ष व्योरा ने पूछना जारी रखा। हाय हर्ष भाई, आपका अनुरोध बहुत मुश्किल है। कॉल के दौरान मैनेजर मनीष ने सिर हिलाया। अगर यह पहले होता तो शायद ठीक था, लेकिन अब बॉस बदल गया है और बॉस पर बुरा प्रभाव न पड़े इसीलिए सब कुछ नियमों के अनुसार सख्ती से करना होगा। इसलिए मैनेजर मनीष ने हर्ष व्योरा के अनुरोध को सीधे ठुकरा दिया। माफ करें हर्ष भाई, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर मैनेजर मनीष ने फोन काट दिया। कटे हुए कॉल को देखकर हर्ष व्योरा वहां जम गया। दिखावा करने के लिए हर्ष व्योरा ने खास तौर पर स्पीकर फोन चालू किया था ताकि निजी कमरे में सभी सुन सकें। लेकिन नतीजा, अब हर्ष व्योरा खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। स्पीकर फोन चालू करने का क्या मतलब था? शुरुआत में ही गाड़ी पलट गई। यह इज्जत खोने वाली बात थी। उसके बगल में निशा अग्रवाल का भी चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। अभी अभी उसने अपनी दीन हाँकी थी कि उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ एक फोन कॉल से ऑर्किड निजी कमरा खोल देगा। नतीजा, एक पल के लिए निजी कमरा पूरी तरह शांत हो गया। सब लोग बात करना बंद कर चुके थे। वे वहां अजीब तरह से खड़े थे और समस्या अभी भी हल नहीं हुई थी और वे खाना भी नहीं खा सकते थे। मैं करता हूँ। इस समय एक अचानक आवाज आई। सब लोग मुड़े और वहां बैठे विक्रम सिंह को देखा। विक्रम को भूख लग चुकी थी और वह और इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए वह खड़ा हो गया। विक्रम ने एक कर्मचारी को एक तरफ बुलाया और उससे कुछ फुसफुसाकर कहा। सुनने के बाद कर्मचारी की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और फिर वह तुरंत सम्मानपूर्वक चली गई और काम करने लगी। ये दृश्य देखकर निशा अग्रवाल और हर्ष व्योरा ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उन्हें विश्वास नहीं था कि विक्रम ऑर्किड निजी कमरा खोल सकता है। मैनेजर मनीष के लहजे से सुनकर अब ऑर्किड निजी कमरा खोलना बहुत मुश्किल है।
क्या ये लड़का वह कर सकता है जो वह भी नहीं कर सका? मजाक मत करो। अध्याय 28। ये बात मुझे जिंदगी भर दीन हाँकने के लिए काफी है। आपको बता दें, मूनव्यू पवेलियन के ऑर्किड निजी कमरे बहुत कम हैं, केवल 6, और जो लोग ऑर्किड निजी कमरों में खाने के लिए योग्य हैं उनके लिए बहुत उच्च आवश्यकताएं हैं। ऑर्किड निजी कमरों के मेहमान आमतौर पर दसियों अरब रुपये की संपत्ति वाले होते हैं या उनकी स्थिति और स्तर समान होता है। यहाँ तक कि उसने श्री अरोड़ा का नाम लेकर मैनेजर मनीष को सुझाव दिया, फिर भी वह ऑर्किड निजी कमरा नहीं खोल पाया। विक्रम सिंह की तो बात ही छोड़ दें। निशा अग्रवाल वहां बैठी थी जैसे कोई नाटक देख रही हो। वह भी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और अब वह विक्रम को शर्मिंदा देखना चाहती थी। निजी कमरे में कई लोग धीरे धीरे बात करने लगे और ज्यादातर को विश्वास नहीं था कि विक्रम ऑर्किड निजी कमरा हासिल कर सकता है। 2 मिनट बाद वही वेटर अंदर आया, विक्रम के पास पहुंचा और बहुत विनम्रता से बोला, श्री विक्रम। नहीं 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 श्री विक्रम, कृपया मेरे साथ आएं। लगभग गलती से मुंह से निकल गया। वेटर ने जल्दी से नाम बदला। चलो। ऐशा कपूर और रिया मल्होत्रा को एक शब्द कहकर विक्रम वेटर के पीछे निजी कमरे से बाहर चला गया। ये दृश्य देखकर निजी कमरे में सभी लोग हैरान रह गए। क्या विक्रम ने वाकई ऑर्किड निजी कमरा हासिल कर लिया? यह अविश्वसनीय है। कमाल है। मुझे नहीं लगा था कि ऐशा का बॉयफ्रेंड सबसे शक्तिशाली होगा। वह हैंडसम भी है और काबिल भी। यह एकदम परफेक्ट है। कई लड़कियां आहें भरने लगीं कि विक्रम एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड का आदर्श अवतार है। इसके साथ सभी लोग उठे और बाहर की ओर चले, लेकिन निशा अग्रवाल और हर्ष व्योरा वहां हैरान खड़े रहे। ये क्या स्थिति है? विक्रम ने वाकई ऑर्किड निजी कमरा हासिल कर लिया। मजाक कर रहे हो? हर्ष व्योरा को संदेह था और उसे अभी भी विश्वास नहीं था। चलो चलकर देखते हैं। हर्ष व्योरा ने अपनी गर्लफ्रेंड निशा अग्रवाल को उठाया और पीछे दौड़ा। वेटर की अगुवाई में वे एक बहुत शानदार ढंग से सजाए गए कमरे में आए। निजी कमरे के सामने का साइन देखकर सभी फिर से हैरान रह गए। सभी लोग इस साइन को देख रहे थे। उनके पैर जैसे जम गए हों। वे बहुत देर तक नहीं हिले। निजी कमरे के सामने एक बड़ा प्लम शब्द था। इसमें कोई शक नहीं कि यह मूनव्यू पवेलियन का एकमात्र प्लम निजी कमरा था और यह मूनव्यू पवेलियन का सबसे शीर्ष निजी कमरा था। इस समय निशा अग्रवाल और हर्ष व्योरा भी पीछे से आए और देखा कि सभी लोग निजी कमरे के सामने रुके हुए हैं। उनके चेहरे पर हैरानी थी। क्या हुआ? जब वे आगे बढ़े, दोनों पीछे से सामने आए। जब उन्होंने नोट किया कि सभी क्या देख रहे हैं, उनकी अभिव्यक्ति हैरान नहीं भयभीत थी। प्लम, ये प्लम निजी कमरा है। एक चीख के साथ निशा अग्रवाल ने आश्चर्य में चिल्लाया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मूल रूप से उसने सोचा कि विक्रम ने ऑर्किड निजी कमरा हासिल किया, जो पहले ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि विक्रम ने प्लम निजी कमरा हासिल कर लिया। ये बिल्कुल सपने जैसा था जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। ये वह पौराणिक प्लम निजी कमरा था, मूनव्यू पवेलियन का शीर्ष निजी कमरा, जहां केवल चंडीगढ़ के शीर्ष बॉस ही प्रवेश करने के लिए योग्य हैं। यहां तक कि कुछ दसियों अरब रुपये के अरबपति भी वहां प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं हैं। लेकिन विक्रम ने सिर्फ कुछ शब्द कहे और उन्हें प्लम निजी कमरे में ले आया। ये बहुत कमाल है। इस समय निशा अग्रवाल को पछतावा हुआ। उसे पहले इतना आत्मविश्वास नहीं दिखाना चाहिए था और अपने बॉयफ्रेंड की तुलना विक्रम से नहीं करनी चाहिए थी। अब सोचकर यह हास्यास्पद है। दोनों एक ही स्तर के बिल्कुल नहीं हैं। विक्रम की तुलना में हर्ष व्योरा थोड़ा भी नहीं था। हर्ष व्योरा ने फोन कॉल किया। उसका लहजा लगभग विनम्र था और वह ऑर्किड निजी कमरा चाहता था, लेकिन विक्रम ने बस एक शब्द कहा और प्लम निजी कमरा हासिल कर लिया। यही अंतर है। इसे सोचकर निशा अग्रवाल ने हर्ष व्योरा से ब्रेकअप करने की सोची। हर्ष व्योरा एक धोखेबाज ने उससे झूठ बोला था। हर्ष व्योरा ने उसे पहले बताया था कि मूनव्यू पवेलियन में ऑर्किड निजी कमरा खोलना उसके लिए छोटी बात है, लेकिन आज जब वास्तव में जरूरत पड़ी तो नतीजा। निशा अग्रवाल के बगल में हर्ष व्योरा का भी चेहरा आश्चर्य से भरा था और उसका शरीर कांप रहा था। प्लम निजी कमरा, यह मूनव्यू पवेलियन का एकमात्र प्लम निजी कमरा है। विक्रम ने वाकई इसे हासिल कर लिया। क्या ये सच है? हर्ष व्योरा ने अनजाने में अपनी जान को चुटकी काटी और तुरंत दर्द हुआ। ये सच है, ये वाकई सच है। हर्ष व्योरा को अचानक अपने चेहरे पर गर्मी महसूस हुई। जब वह पहली बार आया था तो उसे विक्रम से थोड़ा तिरस्कार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आखिर में विक्रम ने उसे पूरी तरह से हरा दिया। तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? अंदर आओ। विक्रम प्लम निजी कमरे में गया और देखा कि रिया मल्होत्रा पीछे नहीं आई तो वह बोला। प्रबल उत्सुकता के साथ सभी लोग जल्दी से प्लम निजी कमरे में घुस गए। यह मूनव्यू पवेलियन का शीर्ष निजी कमरा होने के योग्य है। अकेले क्षेत्रफल की तुलना 3 बैम्बू निजी कमरों से की जा सकती है और यह मूनव्यू झील का सबसे अच्छा स्थान है, जहां बड़े फ्लोर टू सीलिंग खिड़कियों के माध्यम से मूनव्यू पवेलियन का पूरा दृश्य बिना किसी रुकावट के दिखता है। इतना ही नहीं, प्लम निजी कमरे की सजावट भी बहुत शानदार है। यह यूरोपीय शैली की सजावट नहीं है बल्कि प्राचीन शैली की है। बगल के बोबू शेल्फ पर एक सजावटी प्राचीन वस्तु की कीमत 6 अंकों में है।
पूरा निजी कमरे की सजावट का कुल मूल्य 10 मिलियन से अधिक है, बाकी चीजों की तो बात ही छोड़ दें। सब लोग निजी कमरे में उत्सुकता से घूम रहे थे, सावधानी से देख रहे थे कि प्लम निजी कमरा कैसा दिखता है। न केवल वे बल्कि ऐशा कपूर भी उत्सुक थी, वह भी कभी अंदर नहीं आई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप कमाल हैं, अगर आपके लिए नहीं होता तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। मैंने आज बहुत कुछ सीखा और वास्तव में मूनव्यू पवेलियन के प्लम निजी कमरे में आया। यह मेरे लिए जिंदगी भर नींद हाँकने के लिए काफी है। सब लोग विक्रम को धन्यवाद देने लगे। वे बारी बारी से बैठ गए और विक्रम स्वाभाविक रूप से मुख्य सीट पर बैठा। उसके बगल में ऐशा कपूर और रिया मल्होत्रा थीं। लेकिन निशा अग्रवाल और हर्ष व्योरा एक कोने में बैठ गए। जैसे ही वे बैठे, व्यंजन परोसना शुरू हुआ। हर तरह के शीर्ष व्यंजन एक के बाद एक लाए गए, खुशबू से भरे। वैसे भाई, आपने प्लम निजी कमरा कैसे हासिल किया, क्या आप थोड़ा बता सकते हैं? आखिरकार एक लड़की अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाए और बहुत संदेह के साथ पूछा। एक पल में सबकी नजरें फिर से विक्रम पर टिक गईं, जिसमें निशा अग्रवाल और हर्ष व्योरा भी शामिल थे। वे भी बहुत उत्सुक थे कि विक्रम ने प्लम निजी कमरा हासिल करने की क्या योग्यता थी। हर्ष व्योरा को विश्वास नहीं था कि विक्रम चंडीगढ़ का शीर्ष बॉस होगा। चंडीगढ़ में शीर्ष बॉस गिने चुने हैं, हालांकि कुछ को उन्होंने कभी नहीं देखा, लेकिन उपनाम सिंह वाला कोई नहीं है, खासकर इतना युवा। ये बहुत आसान है, इस रेस्तरां का मालिक मेरा अच्छा दोस्त है, विक्रम ने सहज ढंग से जवाब दिया। निम्न प्रोफाइल रखने के लिए विक्रम ने कहीं से दोस्त बना लिया क्या? ये सुनकर सभी और भी हैरान हो गए। ये बहुत कमाल है, विक्रम वास्तव में इस रेस्तरां के मालिक का दोस्त है। शानदार, तो ऐसा है। हर्ष व्योरा ने राहत की सांस ली। यह जवाब तर्कसंगत है, इससे कहीं ज्यादा तर्कसंगत है कि विक्रम एक शीर्ष बॉस है। अगर आप रेस्तरां के मालिक के अच्छे दोस्त हैं तो जब कोई ग्राहक न हो तो अपने अच्छे दोस्त के लिए निजी तौर पर व्यवस्था करना असंभव नहीं है। इसे सोचकर हर्ष व्योरा अब इतना नर्वस और डरा हुआ नहीं था। दूसरी तरफ वेट्रेस ने विक्रम की व्यवस्था करने के बाद चुपके से निकल गई और मैनेजर मनीष शर्मा के कार्यालय में आई। कैसा रहा? वेट्रेस को देखते ही मैनेजर मनीष नर्वस होकर खड़ा हो गया। अध्याय 29। विक्रम को जैन मेहरा भी नहीं जानते। सब कुछ हो गया श्री, विक्रम को कोई असंतोष नहीं है, वेट्रेस ने जवाब दिया। यह अच्छा है, यह अच्छा है। मनीष शर्मा ने राहत की सांस ली। अगर श्री विक्रम निम्न प्रोफाइल न रखना चाहते और अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते तो वह शायद व्यक्तिगत रूप से श्री विक्रम को खुश करने निजी कमरे में जाता। वेट्रेस ने अभी बताया था कि विक्रम और श्री विक्रम मूनव्यू पवेलियन में है, जिसने मनीष शर्मा को वाकई डरा दिया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या श्री विक्रम निजी दौरा के लिए आए हैं। सौभाग्य से श्री विक्रम केवल खाने आए थे, विशेष रूप से काम का निरीक्षण करने नहीं। वेटर ने कहा कि श्री विक्रम को निजी कमरे की जरूरत है और मनीष शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम के लिए प्लम निजी कमरा व्यवस्थित किया। आप वापस जाओ, अगर श्री विक्रम को कुछ चाहिए तो तुरंत मुझसे संपर्क करो। मनीष शर्मा ने हाथ हिलाया और वेट्रेस को वापस जाने का आदेश दिया। वेट्रेस के जाने के बाद मनीष शर्मा भी निकल गया और रसोई घर की ओर गया। उसे व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करना था कि प्लम निजी कमरे के विभिन्न व्यंजनों में कोई समस्या न हो ताकि श्री विक्रम को कोई असंतोष न हो। प्लम निजी कमरे में सभी लोग शीर्ष स्तरीय व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। ये शीर्ष निजी कमरा होने के योग्य है, शेफ बहुत अच्छे हैं और हर तरह का व्यंजन सबसे बेहतरीन है। चून की खाने के बाद उन्हें बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने रेड वाइन ऑर्डर नहीं की। लेकिन भले ही आसमान छूती रेड वाइन न हो, इस बार की खपत शायद लाखों में थी। खाने के बाद सभी लोग अनमने ढंग से प्लम निजी कमरे को छोड़ने और एक हाई एंड बार की ओर जाने को तैयार थे। विक्रम चून की इस रेस्तरां का मालिक आपका दोस्त है, तो आज के खाने की लागत के बारे में आप क्या सोचते हैं? आखिरकार निशा अग्रवाल ने डरते डरते पूछा। अभी वह और हर्ष व्योरा अभी भी सदमे में थे और प्रतिक्रिया नहीं दे पाए थे, लेकिन आखिर में उन्हें आश्चर्य हुआ। पहले खेल को व्यवस्थित करने के लिए निशा अग्रवाल ने वादा किया था कि आज रात वह ट्रीट देगी। मूल रूप से बैम्बू निजी कमरे में चाहे कितने लोग हों और कितनी ऊंची खपत हो, यह आमतौर पर कुछ लाख रुपए लेता है। लेकिन अब वे शीर्ष स्तर के प्लम निजी कमरे में आ गए हैं और इस्तेमाल की गई सामग्री सभी शीर्ष स्तर की हैं, जो ग्राम में गिनी जाती हैं। प्लम निजी कमरों की खपत स्वाभाविक रूप से भयानक है, इतने सारे लोगों की तो बात ही छोड़ दें। इस पैसे को बचाने की चाहत में निशा अग्रवाल चाहती थी कि विक्रम रेस्तरां के मालिक से मुफ्त में खाना मांगे। क्या आपको खाने के लिए पैसे देने होंगे? विक्रम बोला। धन्यवाद। स्वाभाविक रूप से विक्रम अपने रेस्तरां की आय बढ़ाने का मौका नहीं छोड़ता। इसके बाद उसने चुपके से वेटर को एक नज़र दी और विक्रम और ऐशा कपूर बाहर चले गए। मैडम, यह आज का खपत बिल है। वेटर आया और निशा अग्रवाल को आज रात का बिल सौंपा। क्या? 9,30,000? आपने गलती तो नहीं की? अंतिम संख्या देखकर निशा अग्रवाल ने सदमे में चिल्लाया। एक खाने के लिए 9,30,000 खर्च हुए, यह पागलपन है। कोई गलती नहीं, अगर आपको विश्वास न हो तो मैं आपके सामने हिसाब कर सकती हूँ। वेट्रेस ने जारी रखा। आप गिने।
बगल में हर्ष व्योरा को कुछ विश्वास नहीं हुआ। एक खाना कैसे लगभग 10 लाख रुपए का हो सकता है? ये सुनकर वेट्रेस ने निशा अग्रवाल के लिए हिसाब शुरू किया। आमतौर पर अगर आप शीर्ष स्तरीय रेड वाइन नहीं ऑर्डर करते, सिर्फ खाना ऑर्डर करते हैं, तो यहाँ की खपत केवल 2 से 3 लाख है। लेकिन आज लोग बहुत ज्यादा हैं और अंत में यह वाकई लगभग 10 लाख की खपत है। अगर आज कोई और मेहमान होता तो मूनव्यू पवेलियन निश्चित रूप से कुछ छूट देता, लेकिन श्री विक्रम ने अभी संकेत दिया कि सब कुछ सामान्य रूप से गणना किया जाए। मजबूरी में निशा अग्रवाल और हर्ष व्योरा को भुगतान करना पड़ा। एक बार में उन्होंने एक पोश खा लिया और सारा रॉब विक्रम सिंह ने छीन लिया और उन्हें कुछ नहीं मिला। निशा अग्रवाल और हर्ष व्योरा का दिल दुख से मर गया। वे भी अमीर दूसरी पीढ़ी हैं जिनके परिवार में दसियों अरब की संपत्ति है, लेकिन वे एक खाने पर लगभग 10 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते। हालांकि वे जाना चाहते थे, निशा अग्रवाल और हर्ष व्योरा ने आखिर में इसे सहन किया। पहले सहमति हुई थी कि बार में पीने का पैसा वे नहीं देंगे। वे उस पैसे को पीकर वापस लेना चाहते थे। 20 मिनट से ज्यादा समय बाद सभी लोग चंडीगढ़ के एक हाई एंड बार एलीट लाउंज बार में घुसे। सब लोग बार में खेल रहे थे और पी रहे थे। 10 मिनट बाद एक और मेहमान बार में घुसा, लेकिन इस मेहमान को देखकर मूल रूप से शोरगुल वाला बार अचानक शांत हो गया। सिवाय संगीत के कोई शोर नहीं था। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद अचानक एक चीख आई, जैन मेहरा का स्वागत है। आप आ गए जैन साहब। जैन साहब, मैं आपसे प्यार करता हूँ। बार के अंदर जोरदार चीखें आईं। सब लोग नए आगंतुक का बहुत उत्साह से स्वागत करने लगे, लेकिन विक्रम की तरफ ज्यादातर लोग हैरान दिख रहे थे। उन्हें ये जैन साहब नहीं पता था। क्या जैन साहब आए हैं? इसके बजाय हर्ष व्योरा उत्साहित दिखा। ये जैन साहब हैं, चंडीगढ़ के शीर्ष बॉस और श्री जीशान मेहरा के बेटे। जैन साहब कौन हैं? निशा अग्रवाल ने उत्सुकता से पूछा। मुझे भी नहीं पता, कभी सुना नहीं। कई लोग हैरान थे। हर्ष व्योरा ने घृणा भरी नजरों से देखा, चारों ओर देखा और आखिर में हर्ष व्योरा की नजर विक्रम पर टिक गई। विक्रम, आपको तो जैन साहब पता होंगे ना? हर्ष व्योरा ने टटोलते हुए पूछा। जैन साहब, मुझे नहीं पता। विक्रम ने सोचा और सिर हिलाया। नहीं जानते? विक्रम को जैन साहब भी नहीं पता। ऐसा लगता है कि विक्रम ने वास्तव में किसी कारण से मूनव्यू पवेलियन के मालिक से मुलाकात की थी। वह कोई बड़ा आदमी नहीं है। हर्ष व्योरा के चेहरे पर विजयी मुस्कान उभरी और वह पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। जैन साहब को भी नहीं जानते? मैं आपको बताता हूँ। जैन साहब, जिनका पूरा नाम जैन मेहरा है, चंडीगढ़ के हमारे शीर्ष बॉस जीशान मेहरा, मेहरा एंटरप्राइजेस के चेयरमैन के बेटे हैं। हर्ष व्योरा ने परिचय दिया। क्या ये जैन साहब जीशान मेहरा के बेटे हैं? तो जैन साहब मेहरा एंटरप्राइजेस के राजकुमार हैं। सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। जीशान मेहरा, मेहरा एंटरप्राइजेस के चेयरमैन, चंडीगढ़ के शीर्ष बॉस। कंपनी का बाजार मूल्य 30 अरब रुपये से अधिक है, यानी वह व्यक्ति जो मूनव्यू पवेलियन के प्लम्प निजी कमरे में खाने के लिए योग्य है। और जीशान मेहरा का बेटा वास्तव में जैन साहब कहलाने का हकदार है। सब लोग इस शीर्ष स्तर के भाई के बारे में बात करते रहे। स्वाभाविक रूप से वह यहाँ का केंद्र बिंदु बन गया। कई लोग उठे और चारों ओर देखने लगे। ये देखना चाहते थे कि यह जैन साहब दिखते कैसे हैं। जैन मेहरा। केवल विक्रम बहुत शांत था, वहां बैठा धीरे से बुदबुदाया। ये नाम कितना परिचित था, लेकिन समय कम होने के कारण विक्रम को याद नहीं आया। वैसे आप लोगों ने शायद जैन साहब को नहीं देखा ना? सबके रिएक्शन को देखकर हर्ष व्योरा की आंखें चमक उठी और उसे दिखावा करने का एक शानदार तरीका मिल गया। हाँ, मैंने नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। सबने सिर हिलाया। क्या आप जैन साहब से मिलना और जानना चाहते हैं? हर्ष व्योरा ने पूछना जारी रखा। बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा। ये सुनकर हर्ष व्योरा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी और उसने गर्व से कहा, सच बताऊं, मैं जैन साहब को जानता हूं। चूंकि सभी जैन साहब को देखना चाहते हैं, मैं जाकर जैन साहब को आमंत्रित करता हूं। क्या हर्ष व्योरा जैन साहब को आमंत्रित कर सकता है? हर्ष व्योरा के शब्दों से सभी लोग हैरान रह गए। इतना शक्तिशाली। अध्याय 30। शीर्ष साहब ने विक्रम को विक्रम भाई कहा। ये जैन साहब है, जीशान मेहरा के बेटे। हर्ष व्योरा वास्तव में उन्हें जानते हैं, कमाल है। सब लोग अपने दिल में आहें भर रहे थे। हर्ष साहब इतने शानदार हैं, वे वास्तव में जैन साहब को जानते हैं। हर्ष साहब जैन साहब को आमंत्रित कर सकते हैं, यह आसान नहीं है। कुछ लोग एक एक करके हर्ष व्योरा की चापलूसी करने लगे। कहाँ मैं और जैन साहब अच्छे दोस्त हैं। हर्ष व्योरा ने सहज ढंग से हाथ हिलाया और दिखावा करना जारी रखा। सब लोग फिर से हैरान हो गए। दोस्त हर्ष, क्या आप जैन साहब के दोस्त हैं? ये बहुत कमाल है। मुझे जीशान मेहरा के बेटे से मिलने का सौभाग्य मिला। मैं वास्तव में हर्ष साहब का आभारी हूँ। हर्ष साहब शक्तिशाली हैं। चूंकि हर्ष व्योरा इतने शक्तिशाली थे, सभी लोग घुटने टेककर चापलूसी करने लगे। सब लोग थोड़ा इंतजार करें, मैं जैन साहब को आमंत्रित करने जाता हूँ। हर्ष व्योरा ने विक्रम की ओर उत्तेजक नजरों से देखा, सीना तानकर बहुत गर्व से कहा, विक्रम तो बहुत शानदार हैं। मूनव्यू पवेलियन के मालिक को जानते हैं, लेकिन जैन साहब जैसे शीर्ष स्तर के भाई को भी नहीं।
जानते ये वाकई शर्मनाक है। अब यह उनके दिखावा करने का समय है। ये कहकर हर्ष व्योरा मुड़ा और उस क्षेत्र की ओर चला जहां जैन साहब थे। जैन साहब को दूर से देखकर हर्ष व्योरा ने तुरंत अपनी अहंकार को छोड़ दिया और चापलूसी भरे स्वर में बोला, ओह ये छोटा हर्ष है। जैन साहब हर्ष व्योरा को जानते थे, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया। जैन साहब लंबे समय से नहीं देखा और आप और भी बिंदास हो गए हैं। हर्ष व्योरा जैन साहब के बगल में उनकी तारीफ करता रहा। वह सीधे जैन साहब को उनके पास आने के लिए कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अभी उसने कहा था कि वह और जैन साहब दोस्त हैं, जो पूरी तरह से डींग थी। ज्यादा से ज्यादा वह केवल जैन साहब को जानने वाला माना जा सकता है। दोस्त बनना तो दूर, छोटा भाई बनने के लिए भी वह लाखों मील दूर था। थोड़ी देर तारीफ करने के बाद हर्ष व्योरा ने टटोलते हुए पूछा, जैन साहब मेरे कुछ दोस्त वहां हैं जो जैन साहब की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन उन्हें कभी जैन साहब को देखने का मौका नहीं मिला। पता नहीं जैन साहब अपना सम्मान देंगे ताकि वे जैन साहब का रौब देख सकें। आखिरकार हर्ष व्योरा ने यह भी बताया कि उन लोगों में ऐशा कपूर जैसे चंडीगढ़ के अमीरों के बच्चे हैं। ठीक है, इतने सारे लोगों को देखकर जैन साहब ने इज्जत देने का फैसला किया। कृपया, हर्ष व्योरा ने एक इशारा किया और जैन साहब को पहले जाने को कहा। वह जैन साहब के पीछे चला, एक विजयी मुस्कान के साथ लोमड़ी की शक्ति का रौब शब्द को जीवंत करते हुए। जल्द ही हर्ष व्योरा और जैन साहब उस क्षेत्र में आए जहां विक्रम और अन्य लोग थे। हर्ष व्योरा आगे बढ़ा और सबको परिचय दिया। सबको परिचय कराता हूं, जैन मेहरा। जैन साहब सभी गर्मजोशी से स्वागत करें। ये सुनकर सभी लोग खड़े हो गए। जैन साहब को नमस्ते। हेलो जैन साहब। हाय जैन साहब। सब लोग जल्दी से जैन साहब का अभिवादन करने लगे, उम्मीद करते हुए कि जैन साहब उन्हें याद रखेंगे। हम सबको देखकर जैन मेहरा ने हल्के से सिर हिलाया, अभी भी एक शीर्ष स्तर के भाई का रौब दिखाते हुए, और दूसरों को अपनी नजरों में नहीं रखा। मौके पर केवल विक्रम, ऐशा कपूर और रिया मल्होत्रा खड़े नहीं हुए। मूल रूप से रिया मल्होत्रा खड़ी होना चाहती थी। भले ही वह जैन साहब की चापलूसी न करे, उन्हें नाराज करना अच्छा नहीं होगा। आखिरकार यह जीशान मेहरा का बेटा है, चंडीगढ़ का शीर्ष गैंगस्टर। सबको देखते हुए जैन साहब ने जल्द ही विक्रम को नोट किया, जो बहुत अलग था। विक्रम को देखकर जैन साहब ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी की और उनकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। हल्का। जैन साहब के बदलाव को नोट करके बगल में खड़ा हर्ष व्योरा का दिल कांप गया। वह चिल्लाया कि यह बुरा है। यह विक्रम इतना अज्ञानी और बेपरवाह क्यों है? जैन साहब यहाँ हैं, लेकिन तुम वहां बैठे हो और अभिवादन करने के लिए खड़े नहीं हुए। तुम्हें लगता है तुम कौन हो? अब जैन साहब नाराज हो गए और उसने जैन साहब को यहाँ लाया। क्या वह भी प्रभावित नहीं होगा? विक्रम तुम क्या कर रहे हो? हर्ष व्योरा ने विक्रम पर चिल्लाया, उसे खड़े होने और जैन साहब से माफी मांगने को कहा। जैन साहब को देखकर अभी तक खड़े नहीं हुए तुम क्या? थप्पड़। लेकिन हर्ष व्योरा अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, अचानक उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। एक पल में हर्ष व्योरा हैरान रह गया। कौन कौन हिम्मत करता है मुझे मारने की? हर्ष व्योरा तुरंत गाली देने लगा और चारों ओर देखा और जल्द ही उसने गुस्से से भरे चेहरे वाले जैन साहब को देखा। जैन साहब ने अभी मारा था। जैन साहब क्या आपने वाकई? हर्ष व्योरा ने कांपती आवाज में पूछा, बहुत हैरान। उसने अभी क्या किया? जैन साहब ने उसे क्यों मारा? भले ही वह बहुत नाराज हों, क्या उन्हें पहले विक्रम को नहीं मारना चाहिए और फिर उसे? हर्ष व्योरा की बात नहीं, बगल में लोग भी हैरान थे, ये क्या हो रहा है? जैन साहब ने अचानक किसी को क्यों मारा? इसके पीछे कोई कारण नहीं है और हर्ष व्योरा ने कुछ भी नहीं किया। क्या करना? तुमने अभी क्या कहा? जैन साहब ने हर्ष व्योरा को गुस्से में डांटा। हो, हर्ष व्योरा अभी भी हैरान था, समझ नहीं आ रहा था क्यों। जैन साहब का अगला वाक्य हर्ष व्योरा को पूरी तरह से मूर्ख बना गया। तुम क्या हो जो विक्रम भाई से इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? जैन साहब ने हर्ष व्योरा को डांटा। ये कहकर जैन साहब कुछ कदम आगे बढ़ा, विक्रम के पास गया और बहुत चापलूसी भरे स्वर में बोला, विक्रम भाई नाराज मत होइए, मैं थोड़ी देर में उसका हिसाब करता हूँ। ये पता चला कि जैन मेहरा जैन साहब उन अमीरों में से एक थे जो विक्रम द्वारा सिमरन कौर को हवाई अड्डे भेजते समय गहरे रूप से प्रभावित हुए थे। सब लोग ये सब देखकर हैरान रह गए और प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। विक्रम भाई, विक्रम। जैन साहब विक्रम को विक्रम भाई कहते हैं। यह क्या स्थिति है? दुनिया इतनी पागल हो गई है। जैन साहब चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित शीर्ष राजकुमार भाई हैं, वह विक्रम की इतनी चापलूसी कैसे कर सकते हैं? माय गॉड, विक्रम की असल पहचान क्या है कि प्रतिष्ठित जैन साहब उनके सामने ऐसा व्यवहार करते हैं? इसे सोचकर सभी लोग और भी हैरान हो गए। हर्ष व्योरा के लिए वह मरने जैसा दिख रहा था और डर से मूर्ख बन गया था। उसके बगल में निशा अग्रवाल, जो अभी तक खुशी मना रही थी, भी गहरे डर में थी और गड़बड़ हो गई थी। जैन साहब आए और हर्ष व्योरा को जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से से बोले, मैं तुम्हें चंडीगढ़ में नहीं देखना चाहता, समझे? जैन साहब ने संकेत के साथ कहा। अपने लाल और सूजे हुए चेहरे को पकड़कर हर्ष व्योरा ने बार बार सिर हिलाया। हटो, अगर मैंने तुम्हें फिर से चंडीगढ़ में देखा तो तुम्हारा बुरा हाल होगा।
जैन मेहरा ने आखिर में जोड़ा कि उसे हर्ष व्योरा से बहुत नफरत थी। हर्ष व्योरा की वजह से वह लगभग अपने आदर्शकार भगवान विक्रम भाई को नाराज कर देता था। हर्ष व्योरा वास्तव में अक्षम्य है। अगर विक्रम भाई मौजूद नहीं होते तो शायद विक्रम भाई की नजरें गंदी हो जाती। हर्ष व्योरा को केवल ये कुछ थप्पड़ नहीं पड़ते। हाँ, सिर हिलाने के बाद हर्ष व्योरा जल्दी से बाहर की ओर भागा। हर्ष व्योरा को भगाने के बाद जैन मेहरा विक्रम के बगल में बैठ गया और बातचीत जारी रखी। सब लोग वहां हैरान खड़े रहे। जैन मेहरा को विक्रम के साथ चापलूसी भरे चेहरे से बात करते देख वे गहरे रूप से हैरान थे। यहां तक कि बगल में ऐशा कपूर भी बहुत हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जीशान मेहरा का बेटा भी विक्रम के साथ इतने सम्मान से पेश आएगा। विक्रम की पहचान क्या है? अध्याय 31 बस थोड़ा सा 27 करोड़ से ज्यादा। इस पल में ऐशा कपूर के दिल में विक्रम सिंह और रहस्यमय हो गए और उनकी उत्सुकता बढ़ती गई। विक्रम सिंह के पास जैन मेहरा ने उत्सुकता से कई सवाल पूछे। अंत में जैन मेहरा ने विक्रम सिंह को निमंत्रण भेजा। भाई विक्रम, पता नहीं कल आपके पास समय है या नहीं, मैं आपको हमारे क्लब में खेलने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। जैन मेहरा और चंडीगढ़ के अन्य सुपरकार उत्साही लोगों ने चंडीगढ़ वेलोसिटी क्लब बनाया, जिसमें ज्यादातर चंडीगढ़ के युवा अमीर लोग हैं। कल उन्होंने क्लब के सदस्यों को भाई विक्रम की अद्भुत ड्राइविंग स्किल्स के बारे में बताया, लेकिन वहां मौजूद किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। दुर्भाग्य से उस दिन उन्होंने केवल भाई विक्रम का पीछा करने की सोची और वीडियो बनाने की भूल गए, इसलिए जैन मेहरा को जवाब देना नहीं आया। जैन मेहरा विक्रम सिंह को अपने क्लब में आमंत्रित करना चाहते थे ताकि विक्रम सिंह अपनी शानदार ड्राइविंग स्किल्स दिखा सकें और क्लब के सदस्य इसे अपनी आंखों से देख सकें। तब वे निश्चित रूप से भाई विक्रम की प्रशंसा में पंचतत्व में लीन हो जाएंगे। भाई विक्रम, हमारे क्लब के गठन के बाद से कोई अध्यक्ष नहीं है। मैंने तय किया है कि आप इसके लिए बहुत उपयुक्त हैं। जैन मेहरा ने अपनी एक और योजना बताई। वह विक्रम सिंह को अपने सुपरकार क्लब का अध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे और उन्हें चंडीगढ़ नहीं पूरे पंजाब प्रांत में सबसे शक्तिशाली सुपरकार क्लब बनाने के लिए नेतृत्व करने की इच्छा थी। क्लब के गठन के बाद ये दो गुटों में बढ़ गया। एक का नेतृत्व जैन मेहरा करते हैं और दूसरा चंडीगढ़ के एक अन्य शीर्ष अमीर युवा आर्यन खुराना करते हैं। वे दोनों क्लब के उपाध्यक्ष हैं और दोनों एक दूसरे को पछाड़कर अध्यक्ष बनना चाहते हैं। जैन मेहरा और आर्यन खुराना दोनों के पास करोड़ों की सुपरकारें हैं और उनकी ड्राइविंग स्किल्स हमेशा एक समान रही हैं, इसलिए अध्यक्ष का पद हमेशा खाली रहा। अब जैन मेहरा को लगता है कि भाई विक्रम इस पद के लिए योग्य और सक्षम हैं और वह भाई विक्रम की मदद करने को तैयार हैं। कल विक्रम सिंह ने थोड़ा सोचा। कल उनके पास कोई विशेष काम नहीं है तो वह जा सकते हैं और देख सकते हैं। वह ये भी उत्सुक थे कि उनकी ड्राइविंग स्किल्स किस स्तर तक पहुंची हैं। उनके क्लब में पेशेवर रेसर होने चाहिए तो वह आजमा सकते हैं। अध्यक्ष बनने की बात पर वह इसे ज्यादा महत्व नहीं देते। ठीक है, विक्रम सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। शानदार, धन्यवाद भाई विक्रम। विक्रम सिंह के सहमत होने पर जैन मेहरा उत्साह से खड़े हो गए। विक्रम सिंह से थोड़ी देर बात करने के बाद जैन मेहरा चले गए। अपनी सीट पर पहुंचकर जैन मेहरा ने तुरंत क्लब के ग्रुप में मैसेज भेजा। उन्होंने बताया कि कल एक बड़ा व्यक्तित्व उनके क्लब में आएगा और वह चाहते हैं कि सभी क्लब सदस्य आएं। बड़ा व्यक्तित्व? जैन भाई, जिसे बड़ा व्यक्तित्व कह रहे हैं वह निश्चित रूप से साधारण नहीं होगा। मैं जरूर जाऊंगा। मैं भी जरूर जाऊंगा। जैन मेहरा का मैसेज देखकर उनके पक्ष के लोग ग्रुप में समर्थन में बोले। इसके विपरीत दूसरे उपाध्यक्ष आर्यन खुराना के पक्ष से कोई नहीं बोला। हो बड़ा व्यक्तित्व, तुम कौन सा बड़ा व्यक्तित्व ला सकते हो? कल देखते हैं सब लोग। अचानक ग्रुप में फिर से हलचल हुई। यह उपाध्यक्ष आर्यन खुराना थे। स्पष्ट रूप से उन्हें यकीन नहीं था कि जैन मेहरा कोई बड़ा व्यक्तित्व ला सकते हैं और वह जैसे तमाशा देखने की बात कर रहे थे। खुराना भाई बोले तो जरूर जाना है। कल कोई बड़ा काम हो तो भी मैं उसे टाल दूंगा। मैं जरूर जाऊंगा। आर्यन खुराना के बोलने पर उनके पक्ष के लोग स्वाभाविक रूप से सहमत हुए। जल्द ही सभी ने सहमति जताई कि क्लब के सभी सदस्य दोपहर 2 बजे समय पर पहुंचेंगे। ये देखकर आर्यन खुराना के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। ये बहुत अच्छा है। जैन मेहरा वाकई एक अच्छा इंसान है। मूल रूप से वह सोच रहे थे कि क्लब के सभी सदस्यों को कैसे एक साथ लाया जाए। अब बिना सिरदर्द के समाधान सोचे जैन मेहरा ने उनकी मदद कर दी। हा, कल एक अच्छा तमाशा होगा। वह तमाशा देखने या जैन मेहरा के आमंत्रित बड़े व्यक्तित्व को देखने नहीं जा रहे थे। वह इसके लायक नहीं था। आर्यन खुराना की अपनी योजना थी और कल क्लब में कुछ बड़ा होने वाला था। ... अगले दिन दोपहर को आर्यन खुराना की विला के गराज में आर्यन खुराना और उनके कुछ साथी एक ढकी हुई सुपरकार के आसपास थे। खुराना भाई, क्या बात है? क्या आपने फिर से नई कार खरीदी? 1 घंटे पहले खुराना भाई ने रहस्यमयी ढंग से उन्हें मैसेज किया था, यहां आने को कहा और बताया कि कुछ महत्वपूर्ण बात है। हाँ, अपने साथियों को देखकर आर्यन खुराना ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। खुराना भाई जो अमीरों की तरह अमीर हैं, सचमुच 10 करोड़ से ज्यादा की सुपरकार है और फिर भी संतुष्ट नहीं। खुराना भाई, आपने कौन सी कार खरीदी?
कई लोग उत्सुकता से पूछने लगे। वे क्लब के सदस्य होने के साथ साथ सुपर कारों के बड़े प्रशंसक भी थे। एक ऐसी कार जो मुझे अध्यक्ष बना सकती है, आर्यन खुराना ने आश्चर्यजनक ढंग से कहा। क्या, अध्यक्ष बनने वाली कार? खुराना भाई, ये कौन सी कार है? सब लोग चौंक गए और उनके दिल में उत्सुकता और बढ़ गई। बिना कुछ और कहे आर्यन खुराना ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर ढके हुए कपड़े को पकड़ा और जोर से खींचा। अगले ही पल एक शानदार डिजाइन और ताकत से भरी सुपरकार सबके सामने आई। इस कार का असली रूप देखकर कई लोग डर गए। हे भगवान, ये तो वह पौराणिक बुगाटी वेरॉन है। मैं तो गया। खुराना भाई, आप बहुत जबरदस्त हैं। खुराना भाई ने वाकई बुगाटी वेरॉन खरीद ली। कई लोग उत्साह और आश्चर्य से भरे हुए थे। इस पल में उन्हें आखिरकार समझ आया कि खुराना भाई ने अभी ऐसा क्यों कहा। इस बुगाटी वेरॉन के साथ खुराना भाई निश्चित रूप से जैन मेहरा को हराकर अध्यक्ष बन सकते हैं। बुगाटी वेरॉन के सामने जैन मेहरा की 10 करोड़ से ज्यादा की मैक्लारेन कुछ भी नहीं थी। खुराना भाई, इस कार की कीमत कितनी है? कार को देखते हुए एक पतला युवक ने पूछा। ज्यादा नहीं, बस 27 करोड़ से थोड़ा ऊपर, खुराना भाई ने उदासीनता से कहा। ध्यान दें कि खुराना भाई ने 2700 रुपये नहीं कहा, उन्होंने करोड़ शब्द छोड़ दिया। ये 27 करोड़ से ज्यादा है। भले ही यह सबसे कम कॉन्फ़िगरेशन वाली बुगाटी वेरॉन हो, इसकी कीमत बेहद ऊंची है। सबने एक गहरी सांस ली। एक बार फिर बुगाटी वेरॉन की भयानक कीमत से चौंक गए। खुराना भाई इस बार पूरी तरह से जीतेंगे। इस बुगाटी वेरॉन के साथ इस बार अध्यक्ष का पद निश्चित रूप से खुराना भाई का है। भाई लोग खुराना भाई को अग्रिम बधाई, कई लोगों ने भावुक होकर कहा। बुगाटी वेरॉन और खुराना भाई की शानदार ड्राइविंग स्किल्स के साथ अध्यक्ष का पद खुराना भाई के अलावा किसी का नहीं हो सकता। इन चापलूसी भरे शब्दों को सुनकर आर्यन खुराना ने विजयी मुस्कान दिखाई, बहुत संतुष्ट थे। चलो हम क्लब चलते हैं, आर्यन खुराना ने हाथ हिलाया और अधीरता से कहा। भले ही अभी केवल दोपहर का 1 बजे था और सहमति का समय अभी 1 घंटा बाकी था, लेकिन आर्यन खुराना इंतजार नहीं कर पा रहे थे। वह वाकई देखना चाहते थे कि क्लब के अन्य लोग, खासकर जैन मेहरा, उनकी बुगाटी वेरॉन को देखकर कैसा महसूस करेंगे। ये निश्चित रूप से शानदार होगा। वह अध्यक्ष बनने के लिए भी और 1 मिनट इंतजार नहीं कर पा रहे थे। चलो, आर्यन खुराना के नेतृत्व में उनके कई साथी अपनी कीमती सुपरकारें लेकर क्लब की ओर रवाना हुए। समय बीतने के साथ क्लब के कई सदस्य भी क्लब की ओर जाने लगे। दोपहर करीब 130 बजे विक्रम सिंह भी अपनी विला से निकले। 40 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ के करीब कीमत वाली कोनिग्सेक CCXR के साथ और सीधे जैन मेहरा द्वारा बताए गए क्लब की ओर गए। अध्याय 32। चंडीगढ़ में मेरी बुगाटी वेरॉन सबसे बेहतरीन है। क्लब के सामने हर तरह की सुपरकारें थी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, मैक्लारेन आदि, और यहां तक कि कुछ एस्टन मार्टिन भी। लेकिन इनमें सबसे ध्यान खींचने वाली थी जैन मेहरा की मैक्लारेन P1, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जो कहीं भी रखी जाए ध्यान आकर्षित करती है। आज जैन मेहरा और उनके दोस्तों और भाइयों का समूह भी बहुत जल्दी क्लब में आ गया था। वे सभी फिर से विक्रम सिंह की शीर्ष ड्राइविंग स्किल्स को देखने के लिए बेताब थे। जैन भाई, आपके बताए उस रहस्यमयी बड़े व्यक्तित्व का क्या हुआ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। जैन भाई, वह बड़ा व्यक्तित्व कौन है? जैन मेहरा को देखने के बाद क्लब के कुछ सदस्यों ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने जैन मेहरा के पास कोई अजनबी नहीं देखा। भाई, आपके बताए वह बड़ा व्यक्तित्व कौन है? जैन मेहरा जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को बड़ा व्यक्तित्व कहना आसान नहीं है। अब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सच कहूँ, आज मैंने जिस बड़े व्यक्तित्व को आमंत्रित किया है वह वही है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। वह व्यक्ति जिसने बेंटले चलाकर मेरी मैक्लारेन को पीछे छोड़ दिया, विक्रम सिंह भाई विक्रम। जैन मेहरा ने सभी को घोषणा की। ये सुनकर सभी ने भौहें चढ़ाई। ऐसा नहीं कि जैन मेहरा की कोई प्रतिष्ठा नहीं थी या कुछ और, लेकिन जैन मेहरा की बातें अविश्वसनीय थीं। बेंटले चलाकर मैक्लारेन P1 को पीछे छोड़ना, ये कैसे संभव है? क्या ये सपना है? वे मानते हैं कि बेंटले एक लग्जरी कार है और इसकी गति निश्चित रूप से धीमी नहीं है, लेकिन अगर कई करोड़ की बिजनेस टाइप लग्जरी कार से 10 करोड़ से ज्यादा की शीर्ष सुपरकार को पीछे छोड़ दिया जाए तो वे इस पर यकीन नहीं करते। ये बिल्कुल असंभव है। मौके पर मौजूद ज्यादातर सदस्य चंडीगढ़ के अमीर और रसूखदार लोग थे। वे आमतौर पर कई बड़े दृश्य देखते हैं और बड़े पैमाने की रेसिंग प्रतियोगिताएं अनगिनत देखी हैं। यहां तक कि उन चैंपियनों को भी अगर उन्हें बेंटले चलाने को कहा जाए और मैक्लारेन P1 को पीछे छोड़ने को, तो वे पेशेवर रेसर बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी ने जवाब नहीं दिया। जैन मेहरा ने चारों ओर देखा और पाया कि सभी के चेहरों पर बहुत संदेह भरा भाव था। जैन मेहरा ने फिर कहा, मुझे पता है कि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा, इसलिए मैंने विशेष रूप से भाई विक्रम को आमंत्रित किया है ताकि वह व्यक्तिगत रूप से आपको दिखा सके कि असली शानदार ड्राइविंग स्किल्स क्या होती हैं। थोड़ी देर में आप इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद भी मौजूद लोगों को जैन मेहरा की बात पर यकीन करने के लिए ज्यादा कारण नहीं मिले। वे मूर्ख नहीं हैं। मौके पर आर्यन खुराना के समूह के लोगों ने तो और भी व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाए।
वे एक अच्छा तमाशा देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जैन मेहरा को बेवकूफ़ बनते देखने की। बेंटले चलाकर मैक्लारेन P1 को पीछे छोड़ना सपने में देखो। जैन मेहरा ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, भविष्य में अध्यक्ष का पद निश्चित रूप से उनके खुराना भाई का होगा। जैन मेहरा क्या भाई विक्रम क्या वहीं रहें? इस पल में कई गर्जन की आवाजें आईं और सुपर स्पोर्ट्स कारों का एक दल यहां की ओर तेजी से आ रहा था। ऐसा बड़ा तमाशा स्वाभाविक रूप से क्लब में सभी का ध्यान आकर्षित करता है और तुरंत कई लोग बाहर निकले। बाहर आने के बाद जो दृश्य देखा उसने सभी को और भी आश्चर्यचकित कर दिया। आने वाले कोई और नहीं बल्कि आर्यन खुराना के साथी थे। लिन भाई, बाई भाई। इन लोगों को देखकर जो पहले से ही आ चुके थे आर्यन खुराना के छोटे भाइयों ने नमस्ते कहा। खुराना भाई जल्दी ही यहाँ होंगे और तुम लोग अपनी टाइटेनियम मिश्र धातु की आंखें अच्छे से खोल लेना, ध्यान से देखना, थोड़ी देर में रोशनी से अंधे न हो जाना, आर्यन खुराना के कई साथियों ने निशाना साध कर कहा। वे जैसे अपने छोटे भाइयों से बात कर रहे थे लेकिन चुपके से जैन मेहरा के गुट के लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। भाई नाम तुम्हारा यह मतलब क्या है? हाँ, अपनी जबान साफ रखो, हमने खुराना की सुपरकार नहीं देखी क्या? जैन मेहरा के छोटे भाइयों ने जवाब दिया। हालांकि उनकी बातें आधी ही थी, क्लब के सामने धीरे धीरे रुक रही एकदम नई सुपरकार को देखकर वे चुप हो गए। ये तो बुगाटी वेरॉन है। हे भगवान, मैंने नहीं सोचा था कि इस जन्म में मुझे अपनी आंखों से बुगाटी देखने का मौका मिलेगा। ये बुगाटी वेरॉन बहुत शानदार है। इस पल में आर्यन खुराना और जैन मेहरा दोनों के अधीनस्थ इस बुगाटी वेरॉन को देख रहे थे और सभी प्रशंसा और आश्चर्य की आवाजें निकाल रहे थे, उत्सुकता से देख रहे थे। सबकी निगाहों के बीच बुगाटी वेरॉन का दरवाजा धीरे धीरे खुला और धूप के चश्मे वाला एक आदमी धीरे धीरे बाहर निकला। खुराना भाई, ये बुगाटी वेरॉन खुराना भाई की है। खुराना भाई जबरदस्त हैं। बुगाटी वेरॉन से उतरने वाले आदमी का चेहरा देखने के बाद अनगिनत उत्साह भरी आवाजें आईं। आर्यन खुराना के छोटे भाई उत्साह से चिल्लाए और बहुत उत्साहित थे। जैन मेहरा के पक्ष के लोग थोड़े उदास दिखे। क्या बुगाटी वेरॉन? मूल रूप से क्लब के अंदर मौजूद जैन मेहरा बाहर की हलचल सुनकर बाहर आए। जब जैन मेहरा ने क्लब के सामने खड़ी बुगाटी वेरॉन और बड़े मुस्कान के साथ खड़े आर्यन खुराना को देखा तो जैन मेहरा का मूड खराब हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? आर्यन खुराना ने बुगाटी वेरॉन कब खरीदी? मूल रूप से दोनों की कारें 10 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली सुपर कारें थीं, लेकिन अब आर्यन खुराना ने कार बदल ली और 20 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली बुगाटी वेरॉन ले आए। आर्यन खुराना ने उन्हें पूरी तरह से दबा दिया। एक और बुरा एहसास उनके दिल में आया। इस पल में उन्हें आखिरकार समझ आया कि कल आर्यन खुराना का व्यवहार थोड़ा असामान्य क्यों था और उन्होंने वाकई सभी क्लब सदस्यों को आने की सहमति दी थी। पता चला कि आर्यन खुराना ने बुगाटी वेरॉन हासिल कर ली थी। वह निश्चित रूप से आज अध्यक्ष पद के लिए आए थे। उन्होंने अभी भाई विक्रम के लिए माहौल बनाना चाहा था, लेकिन अगले ही सेकंड में एक अप्रत्याशित घटना हो गई। इस समय भाई विक्रम का अध्यक्ष पद खतरे में था। बुगाटी वेरॉन जैसी शीर्ष सुपरकार के सामने कौन सी कार जीत सकती है? भाई विक्रम की ड्राइविंग स्किल्स शानदार हैं, लेकिन कार में उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। यहां तक कि अगर मैं अपनी मैक्लारेन P1 भाई विक्रम को उधार दे दूं और भाई विक्रम की शानदार ड्राइविंग स्किल्स के साथ भी आर्यन खुराना की बुगाटी वेरॉन को हराना बहुत मुश्किल होगा। नहीं, बहुत बहुत मुश्किल। बुगाटी वेरॉन अपनी तेज गति के लिए मशहूर है। हार्डवेयर की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। हालांकि भाई विक्रम ने कल कहा था कि वह आज अपनी स्पोर्ट्स कार चलाएंगे। जैन मेहरा ने अनुमान लगाया कि भाई विक्रम की सुपरकार शायद बुगाटी वेरॉन जितनी अच्छी नहीं होगी। आखिरकार भाई विक्रम ने कल कहा था कि उनकी सुपर कारें अपेक्षाकृत सामान्य और औसत हैं। ये बुगाटी वेरॉन बिना किसी अप्रत्याशित घटना के शायद चंडीगढ़ की सबसे शक्तिशाली सुपरकार है। खुराना भाई, आप बहुत शानदार हैं। आपने तो बुगाटी वेरॉन भी ले ली। मुझे लगता है कि अब खुराना भाई चंडीगढ़ के सुपरकारों के निर्विवाद राजा हैं। खुराना भाई की बुगाटी वेरॉन चंडीगढ़ की सभी सुपरकारों को सेकंडों में हरा देती है। आर्यन खुराना की बुगाटी वेरॉन को देखकर सभी उत्साह से चिल्लाए। उन्होंने जो कहा वह ज्यादा नहीं था। क्या उन्होंने चंडीगढ़ में बुगाटी वेरॉन से ज्यादा शक्तिशाली सुपरकार देखी थी? इन शब्दों को सुनकर आर्यन खुराना के चेहरे पर विजयी मुस्कान आए और उन्होंने शपथपूर्वक कहा, मेरी बुगाटी वेरॉन वाकई चंडीगढ़ की सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स कार है। चंडीगढ़ में मेरी बुगाटी वेरॉन से ज्यादा शक्तिशाली कोई सुपरकार बिल्कुल नहीं है। आर्यन खुराना की आवाज अभी पूरी नहीं हुई थी कि दूर से एक काली सुपरकार जिसमें शानदार डिजाइन था सीधे क्लब की ओर आ रही थी। अध्याय 33 आसान जीत का क्या मतलब? लोग हैरान। सबकी निगाहें आर्यन खुराना और उनकी बुगाटी वेरॉन पर थीं, इसलिए पहली बार किसी ने उस काली सुपरकार को नहीं देखा जो वहां आई। जब सुपरकार उनके सामने रुकी तो किसी ने अनजाने में इसे देखा। अरे ये कौन सी स्पोर्ट्स कार है? मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? मैंने भी नहीं देखा, किसी ने धीरे से कहा, क्योंकि इसका मूल्य औसत था। मौके पर कई लोगों ने नहीं पहचाना कि यह शीर्ष सुपरकार थी। संदेह की आवाज सुनकर ज्यादा लोग अपनी निगाहें आर्यन खुराना की बुगाटी वेरॉन से हटाकर देखने लगे।
लेकिन अगले ही पल जब इन लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा कि वह सुपरकार क्या थी, उनकी आंखें अचानक गोल हो गईं और उनके चेहरे पर बेहद आश्चर्य था। मैं गया, उन्होंने क्या देखा? यह मेरी आंखों में कोई गलती तो नहीं, ये कोनिग्सेग है। एक और 20 करोड़ की सुपरकार। 20 करोड़? हाँ, अगर मैंने सही देखा तो ये सुपरकार कोनिग्सेग CCXR लगती है और इसकी कीमत करीब 50 करोड़ है। इस समय एक जानकार युवक ने उत्साह से इस सुपरकार की कीमत बताई। करीब 50 करोड़। ये बात सुनते ही सभी चौंक गए। इतना डरावना? वे अभी भी चौंके हुए थे और खुराना भाई की 20 करोड़ से ज्यादा की सुपरकार बहुत प्रभावशाली थी। अभी भी खुराना भाई की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि खुराना भाई की बुगाटी वेरॉन चंडीगढ़ की सबसे शक्तिशाली सुपरकार है। लेकिन अब करीब 50 करोड़ रुपए की कीमत वाली एक सुपरकार उनके सामने आ गई। क्लब में सभी लोग इस कोनिग्सेग CCXR को घूर रहे थे, उनकी आंखें जैसे इसमें डूब गई थीं। अपनी बुगाटी वेरॉन के पास खड़े आर्यन खुराना का चेहरा हरा और सफेद हो गया। भले ही किसी ने उन्हें नहीं मारा, आर्यन खुराना को अपने चेहरे पर गर्मी महसूस हुई। यह कोनिग्सेग CCXR किसकी है? अरे, उन्होंने इस बुगाटी वेरॉन को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की थी। फिर उन्होंने ऐसा नाटक रचा, मूल रूप से सोचा था कि वह इसका इस्तेमाल करके क्लब के अध्यक्ष बन जाएंगे। उन्हें कभी नहीं उम्मीद थी कि करीब 50 करोड़ रुपए की कीमत वाली एक शीर्ष सुपरकार सामने आएगी। पल भर में उन्होंने जो कुछ भी किया वह किसी और की शादी का जोड़ा बन गया। उनकी बुगाटी वेरॉन, जिस पर उन्हें गर्व था, उनकी पृष्ठभूमि बन गई इस सुपरकार की शान को उजागर करने वाली। अरे अरे, आर्यन खुराना गुस्से से फटने वाले थे। कोनिग्सेग CCXR। वहां खड़े जैन मेहरा फिर से चौंक गए। आज कौन सा दिन है? कैसे एक के बाद एक और शक्तिशाली सुपरकार सामने आ रही है? सबकी हैरान निगाहों में कोनिग्सेग CCXR धीरे धीरे रुकी। कोनिग्सेग CCXR का दरवाजा जैसे धीरे धीरे काले पंखों की एक जोड़ी खोल रहा था और फिर एक बेहद आकर्षक युवक बाहर निकला। भाई विक्रम। इस युवक को देखने के बाद जैन मेहरा फिर से चौंक गए। यह कोनिग्सेग CCXR भाई विक्रम की है। यह कोई गलती तो नहीं? जैन मेहरा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। यह कोनिग्सेग CCXR वही है जिसे भाई विक्रम ने कहा था कि यह ज्यादा सामान्य और औसत स्पोर्ट्स कार है। करीब 50 करोड़। इसे सामान्य कहते हैं, इसे औसत कहते हैं। जैन मेहरा अपने दिल में शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें आखिरकार पता चला कि अमानवीयता क्या होती है। भाई विक्रम की तुलना में उनकी पहले की सारी अकड़ बस बच्चों का खेल थी जिसका कोई जिक्र नहीं। खांसी, मैं सभी का परिचय करवाता हूँ। जैन मेहरा जल्दी से आगे आए, विक्रम सिंह के पास खड़े हुए और बहुत गर्व से परिचय करवाया। ये वही बड़ा व्यक्तित्व है जिसके बारे में मैंने पहले कहा था। भाई विक्रम सिंह, सभी का स्वागत। क्या ये भाई विक्रम हैं? वही बड़ा व्यक्तित्व जो जैन भाई ने आमंत्रित किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि जैन मेहरा उन्हें बड़ा व्यक्तित्व कह रहे थे। कोनिग्सेग CCXR चला सकते हैं। भाई विक्रम का स्वागत। नमस्ते भाई विक्रम। भाई विक्रम नमस्ते। अनगिनत तालियां और अभिवादन की आवाजें आईं। मौके पर मौजूद सभी लोग, चाहे जैन मेहरा के हों या आर्यन खुराना के छोटे भाई, इस पल में विक्रम सिंह को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। वे मूल रूप से जैन मेहरा या आर्यन खुराना की ड्राइविंग स्किल्स और शीर्ष सुपरकारों से आकर्षित होकर दो गुटों में बढ़ गए थे। अब इस कोनिग्सेग CCXR के साथ यह उनके लिए गुटों की लड़ाई छोड़कर एक साथ विक्रम सिंह को खुश करने के लिए काफी था। वह विक्रम सिंह हैं। विक्रम सिंह को देखकर आर्यन खुराना का चेहरा और खराब हो गया। अगर यह व्यक्ति जयपुर या दिल्ली से कोई बड़ा युवक होता तो बात अलग थी, लेकिन यह व्यक्ति जैन मेहरा द्वारा आमंत्रित था, खासकर ये देखकर कि उनके अपने छोटे भाई इस पल में विक्रम सिंह का बेहद गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। आर्यन खुराना और गुस्सा हो गए। हमारे क्लब के अध्यक्ष का पद खाली रहा है। आज मैंने भाई विक्रम को आमंत्रित किया ताकि भाई विक्रम हमारे अध्यक्ष बने। आप सभी को क्या लगता है? ठीक है। जैन मेहरा ने सभी सदस्यों से जोर से उनकी राय पूछी। हाँ, कोई समस्या नहीं। मौके पर ज्यादातर लोग सहमति में चिल्लाए और एक कोनिग्सेग CCXR उन्हें चौंकाने के लिए काफी थी। लेकिन अभी भी एक छोटा सा हिस्सा नहीं बोला। गहरी सांस लेकर आर्यन खुराना ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उन्हें पता था कि आज शायद उनका अध्यक्ष बनने का आखिरी मौका था। आर्यन खुराना वाकई ऐसा छोड़ना नहीं चाहते थे। कार की तुलना में वह निश्चित रूप से इस विक्रम सिंह से बेहतर नहीं हो सकते। तो फिर कुछ और तुलना करें, अपनी तुलना करें, ड्राइविंग स्किल्स की तुलना करें। एक ही मॉडल की कार चलाकर तुलना करें, ये ड्राइविंग स्किल्स की ताकत को सबसे अच्छे से दिखा सकता है। जरा रुकिए, मेरे पास कहने को कुछ है। आर्यन खुराना खड़े हुए। मैं मानता हूं कि उनकी सुपरकार वाकई शानदार है, लेकिन अगर वह केवल अपनी स्पोर्ट्स कार की शान के आधार पर क्लब का अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो ये काफी नहीं है। अध्यक्ष बनने के लिए सबसे मजबूत ड्राइविंग स्किल्स होनी चाहिए, वरना हर कोई असंतुष्ट रहेगा। जो छोटा समूह अभी तक नहीं बोला था, उन्होंने एक एक करके सिर हिलाया। आर्यन खुराना की बातों से सहमत हुए। अध्यक्ष बनने के लिए सबसे मजबूत ड्राइविंग स्किल्स जरूरी हैं। ठीक है, तो एक ही मॉडल की कार के साथ रेस करें और अगर हम जीत गए तो अध्यक्ष विक्रम सिंह होंगे। जेमे यंग, आर्यन खुराना ने सुझाव दिया।
आर्यन खुराना की ताकत औसत पेशेवर रेसर से ज्यादा है। भाई विक्रम, आपको क्या लगता है? जैन मेहरा ने धीरे से पूछा। जैन मेहरा को विक्रम सिंह की 10,000 स्किल्स पर पूरा भरोसा था। हाँ, विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। वह आज यहाँ तुलना करने और यह समझने आए थे कि उनकी ड्राइविंग स्किल्स कैसी हैं। चूंकि यह आर्यन खुराना पेशेवर रेसर की ताकत के बराबर है तो यह आजमाने का अच्छा मौका है। 10 मिनट बाद दोनों ने फरारी 488 चलाई और वेलोसिटी सर्किट पर आए। एक आदेश के साथ खेल शुरू हुआ। पहले सेकंड में क्योंकि कार मॉडल एक ही थे कोई अंतर नहीं था, दोनों एक ही रेखा पर थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता दूसरे सेकंड के बाद विक्रम सिंह की कार स्पष्ट रूप से आर्यन खुराना की कार से आगे निकल गई। 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर। जल्द ही विक्रम सिंह ने आर्यन खुराना की दूरी को 10 मीटर से ज्यादा पीछे छोड़ दिया, लेकिन ये केवल थोड़ी देर के लिए था। जब दोनों एक तीखे मोड़ से गुजरे तो अंतर फिर से बढ़ गया और विक्रम सिंह ने बिना किसी कमी के शानदार ड्रिफ्ट किया और तेजी से पार किया। आर्यन खुराना स्पष्ट रूप से बहुत धीमे थे और बहुत पीछे रह गए। इस मोड़ के बाद आगे कई ऐसे ही मोड़ थे। अंत में खेल खत्म हुआ। विक्रम सिंह फिनिश लाइन पर पहुंचे और पूरे दर्जनों सेकंड बाद आर्यन खुराना फिनिश लाइन पर आए। आर्यन खुराना को विक्रम सिंह ने आसानी से हरा दिया। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो वे एक बार फिर विक्रम सिंह की भयानक ड्राइविंग स्किल्स से चौंक गए। सभी हैरान रह गए। अध्याय 34। खुराना आए और चाचा विक्रम बोले, ये कैसे संभव है? एक ही प्रकार की सुपरकार रेस में विक्रम सिंह दर्जनों सेकंड पहले फिनिश लाइन पर पहुंचे। यह अविश्वसनीय था। हालांकि इस प्रतियोगिता का रास्ता थोड़ा लंबा था, फिर भी यह अविश्वसनीय था। आपको पता है, अगर आप बहुत शक्तिशाली पेशेवर रेसिंग ड्राइवर को भी लाएं और एक ही स्पोर्ट्स कार की शर्त पर, तो वह सबसे तेजी से अपने प्रतिद्वंद्वी को 10 सेकंड से आगे कर सकता है। लेकिन विक्रम सिंह ने दर्जनों सेकंड से आगे किया। ये केवल यही कहा जा सकता है कि विक्रम सिंह की ड्राइविंग स्किल्स बहुत शानदार हैं, बहुत चौंकाने वाली। इस पल में जैन मेहरा ने पहले जो कहा था उसे याद करते हुए उन्हें आखिरकार यकीन हुआ। ऐसे लोग हैं जो बेंटले से 10 करोड़ से ज्यादा की स्पोर्ट्स कार को पीछे छोड़ सकते हैं। यह कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान है, असली कार भगवान। ठीक है, वहीं खड़े विक्रम सिंह ने थोड़ा संतुष्ट होकर सिर हिलाया। इस पल में उन्हें अपनी ड्राइविंग स्किल्स की प्रारंभिक समझ हो गई थी। बाकी कुछ नहीं, पूरे चंडीगढ़ को साफ करना निश्चित रूप से पलक झपकते की बात है। आपको पता है कि विक्रम सिंह ने अभी इसे गंभीरता से नहीं लिया था, बल्कि सामान्य ड्राइविंग स्थिति का इस्तेमाल किया और इसे रेस के रूप में नहीं देखा। लेकिन नतीजा पहले से ही ऐसा है। अगर विक्रम सिंह वाकई गंभीर हो जाएं तो शायद खेल का नतीजा और भी भयानक होगा। भाई विक्रम जबरदस्त हैं। अब से भाई विक्रम मेरे आदर्श हैं। भाई विक्रम शानदार हैं। भाई विक्रम की ड्राइविंग स्किल्स अद्भुत हैं। उचित चंडीगढ़ कार भगवान। विक्रम सिंह को देखकर सभी ने भावुक होकर कहा। इस पल में जो छोटा समूह अपनी राय नहीं दे रहा था, कुछ लोग जो विक्रम सिंह को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं करते थे, वे भी बोले, भाई विक्रम का अध्यक्ष बनना मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं भाई विक्रम को अध्यक्ष बनने की स्वीकृति देता हूं। वे सभी विक्रम सिंह की ड्राइविंग स्किल्स से चौंक गए और विक्रम सिंह से पूरी तरह संतुष्ट थे। अध्यक्ष विक्रम, अध्यक्ष विक्रम, अध्यक्ष विक्रम। उत्साह भरी चीखें आईं। इस बार क्लब के सभी सदस्य बेहद उत्साहित थे। भाई विक्रम की भयानक ड्राइविंग स्किल्स और करीब 50 करोड़ की कोनिग्सेग के साथ उनका क्लब निश्चित रूप से चंडीगढ़ को हरा सकता है। चंडीगढ़ नहीं, पूरे पंजाब प्रांत में नंबर 1 सुपरकार क्लब बन सकता है। यहाँ उत्साह का माहौल था, लेकिन आर्यन खुराना बेहद उदास थे। इस पल में मूल रूप से आर्यन खुराना का समर्थन करने वाले क्लब के ज्यादातर सदस्य विक्रम सिंह के वफादार समर्थक बन गए थे। केवल आर्यन खुराना के 2-3 दोस्त अभी भी उनके साथ खड़े थे। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? कार से उतरने के बाद आर्यन खुराना जैसे भूत देखकर बड़बड़ा रहे थे। अभी की रेस के बाद आर्यन खुराना के दिल का घमंड पूरी तरह टूट गया। हालांकि उनकी ड्राइविंग स्किल्स चंडीगढ़ में सबसे मजबूत नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से शीर्ष समूह में है, फिर भी वह विक्रम सिंह के हाथों हार गए और बुरी तरह हारे। इससे बेहतर क्या हो सकता है? आर्यन खुराना के दोस्तों ने भी सिर झुका लिया और उनका मूड खराब था। रेस शुरू होने से पहले उन्होंने अलग अलग ढंग से दावा किया था कि खुराना भाई की ड्राइविंग स्किल्स कितनी शानदार हैं। विक्रम सिंह निश्चित रूप से खुराना भाई के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, लेकिन नतीजा इतना अप्रत्याशित था। ये सब खत्म हो गया। रेस के बाद सभी के बीच घिरे विक्रम सिंह और अन्य लोग क्लब में लौट आए। आर्यन खुराना भी अपने दोस्तों के समर्थन के साथ क्लब में लौटे। विक्रम सिंह सफलतापूर्वक क्लब के अध्यक्ष बने और सभी के सुझाव पर उन्होंने आज रात एक डिनर पार्टी की तैयारी की। भाई विक्रम को अध्यक्ष बनने की बधाई देने के लिए जैन मेहरा ने पहल की और कहा कि आज रात के सभी खर्चे वह उठाएंगे। क्योंकि सभी बहुत उत्साहित थे, विक्रम सिंह ने मना नहीं किया। दोपहर में सभी जैन मेहरा द्वारा व्यवस्थित रेस्तरां में गए और आर्यन खुराना भी शामिल हुए। मूल रूप से आर्यन खुराना जाने की योजना नहीं बना रहे थे, लेकिन उनके दोस्तों के मनाने के बाद वे सहमत हो गए।
अगर वे ऐसी डिनर पार्टी में नहीं जाते तो क्या यह नहीं लगेगा कि वे जानबूझकर विक्रम सिंह का विरोध कर रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं कि वे विक्रम सिंह के अध्यक्ष बनने से खुश नहीं हैं। आर्यन खुराना के कई दोस्तों ने विक्रम सिंह को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। 20 मिनट बाद सभी रेस्तरां में आए। जब सभी ने कार पार्क की और रेस्तरां की ओर जाने वाले थे, सामने एक व्यक्ति रोल्स रॉयस घोस्ट से उतरा। 5-6 काले कपड़ों में बॉडीगार्ड्स के बीच वे भी रेस्तरां की ओर गए। मैं गया, वह तो श्री गुप्ता नहीं है। किसी ने इस व्यक्ति को पहचाना और बहुत आश्चर्य से कहा, गुप्ता? कौन गुप्ता? पास में किसी ने हैरानी से पूछा। ये गुप्ता एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष हैं, चंडीगढ़ के मशहूर निर्दयी व्यक्ति राकेश गुप्ता, श्री गुप्ता। ये सुनकर सभी ने जल्दी से आगे देखा। हालांकि उनमें से ज्यादातर अमीर और रसूखदार लोग थे, लेकिन राकेश गुप्ता की तुलना में वे अभी भी बहुत पीछे थे। राकेश गुप्ता चंडीगढ़ के शीर्ष मालिकों में से एक हैं और गुप्ता एंटरप्राइजेज की कुल संपत्ति 30 अरब के करीब है। मौके पर मौजूद लोग जैन मेहरा और आर्यन खुराना को छोड़कर सभी की कुल संपत्ति शायद गुप्ता एंटरप्राइजेज की कुल संपत्ति जितनी नहीं होगी। यहां तक कि इन अमीर लोगों की नज़र में राकेश गुप्ता एक असली बड़ा व्यक्तित्व हैं। मौके पर मौजूद ज्यादातर लोगों ने राकेश गुप्ता को कभी नहीं देखा था। उन्हें नहीं पता था कि आज उन्हें असली व्यक्ति को देखने का मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छा था। राकेश गुप्ता का शानदार लावलश्कर देखकर सभी और भी भावुक और ईर्ष्यालु हो गए। वह वाकई एक शीर्ष मालिक हैं। पहले थोड़ा उदास दिखने वाले आर्यन खुराना ने यह दृश्य देखा, उनकी आंखें अचानक चमक उठीं और वे उत्साहित हो गए। वे इस रेस में हार गए थे और अध्यक्ष पद उनके लिए नहीं था, लेकिन वे भी एक शीर्ष युवक हैं, तो वे विक्रम सिंह के सामने अपनी हैसियत नहीं खो सकते। आपको पता है कि खुराना परिवार का गुप्ता परिवार के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। आर्यन खुराना के पिता और राकेश गुप्ता भाइयों जैसे हैं और राकेश गुप्ता का उनके साथ अच्छा रिश्ता है। अब सभी को राकेश गुप्ता की प्रशंसा करते देख आर्यन खुराना को एक समाधान मिल गया। अब उनकी दिखावे की बारी आई थी। चाचा गुप्ता, चाचा गुप्ता। आर्यन खुराना ने अपनी गति तेज की और आगे चल रहे राकेश गुप्ता को पकड़ लिया। अरे ये तो खुराना है। किसी को खुद को बुलाते सुनकर राकेश गुप्ता ने सिर घुमाया और आश्चर्य से कहा, काफी समय हो गया चाचा गुप्ता। आर्यन खुराना ने उत्साह से अभिवादन किया। हाँ, काफी समय हो गया, चलो आज चाचा गुप्ता मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। आर्यन खुराना के पिता के साथ शानदार रिश्ते के कारण राकेश गुप्ता ने आर्यन खुराना को अपनी संतान की तरह माना था। पीछे आर्यन खुराना को राकेश गुप्ता के साथ बातचीत करते देख सभी ने आह भरी। वह वाकई चंडीगढ़ के शीर्ष अमीर युवक हैं और राकेश गुप्ता जैसे बड़े लोगों से रिश्ता है। पास में जैन मेहरा का चेहरा भी थोड़ा बदल गया। अगर हिसाब लगाया जाए तो उनका परिवार आर्यन खुराना के परिवार से थोड़ा कमजोर था और उनके व्यक्तिगत संपर्क भी आर्यन खुराना जितने अच्छे नहीं थे। इसके विपरीत आर्यन खुराना के कुछ दोस्तों ने ये दृश्य देखा और फिर से अपनी कमर सीधी की गर्व से भरे हुए। आर्यन खुराना के साथ बात करते हुए राकेश गुप्ता ने अनजाने में विक्रम सिंह को आते देखा और चौंक गए। अध्यक्ष विक्रम, राकेश गुप्ता ने आश्चर्य से पुकारा। भले ही कई दिन बीत चुके थे, लेकिन विक्रम सिंह का यूनिक्स ग्रुप के 15% शेयरों का आसान अधिग्रहण अभी भी राकेश गुप्ता को चौंका देता था। नमस्ते अध्यक्ष विक्रम। राकेश गुप्ता ने पहल करके विक्रम सिंह को अभिवादन किया। ये दृश्य देखकर न केवल आर्यन खुराना बल्कि क्लब के सदस्य भी हैरान रह गए। यह क्या स्थिति है? खुराना यहाँ आए और चाचा विक्रम कहें। आर्यन खुराना को खींचकर राकेश गुप्ता ने कहा। वह चाहते थे कि आर्यन खुराना विक्रम सिंह के सामने अपनी पहचान बनाएं, लेकिन राकेश गुप्ता ने नहीं देखा। उनकी बात सुनने के बाद आर्यन खुराना का चेहरा तुरंत बदल गया। चाचा विक्रम, यह क्या बकवास है? अध्याय 35 सहायक किरदार को मजबूर किया गया। विक्रम, क्या तुम भी यूनिक्स ग्रुप में काम करते हो? आर्यन खुराना का चेहरा हरा पड़ गया। उनका दिल इस पल टूट गया था। ये सब क्या है? चाचा विक्रम, यह क्या नाम है? विक्रम सिंह शायद उनसे छोटे हैं। आर्यन खुराना ने विक्रम सिंह को देखा और एक पल के लिए नहीं जानते थे कि क्या बोलें। पहले वह दिखावा करना चाहते थे और विक्रम सिंह के सामने अपनी हैसियत कम नहीं करना चाहते थे, लेकिन इसका ऐसा नतीजा हुआ। क्या वह विक्रम सिंह के सामने एक पीढ़ी नीचे हो गए और विक्रम सिंह के बड़े भतीजे बन गए? यह क्या है? न केवल आर्यन खुराना बल्कि पीछे खड़े क्लब के सदस्य भी आश्चर्य और चौंक गए। वे भी हैरान थे। उन्होंने अभी क्या सुना? राकेश गुप्ता ने आर्यन खुराना को विक्रम सिंह को चाचा कहने को कहा। दूसरे शब्दों में, क्या यह नहीं होगा कि राकेश गुप्ता एक प्रतिष्ठित शीर्ष मालिक वाकई विक्रम सिंह से रिश्ता रखते हैं? और उनके लहजे से यह देखना मुश्किल नहीं था कि राकेश गुप्ता में विक्रम सिंह को खुश करने की थोड़ी सी कोशिश थी। हे भगवान, हमारे अध्यक्ष विक्रम की असली पहचान क्या है? एक चंडीगढ़ मालिक को ऐसा करने के लिए क्या चाहिए? आर्यन खुराना के दोस्तों के चेहरे भी बहुत खराब थे। उनका बड़ा भाई विक्रम सिंह का भतीजा बन गया। वे हार मान गए, पूरी तरह से हार मान गए। अध्यक्ष विक्रम शानदार हैं। विक्रम चाचा। वहां खड़े जैन मेहरा हंसी से लगभग झुक गए। वह शायद आज की बात पर पूरी जिंदगी हंस सकते हैं। जैन
मेहरा ने अपने दिल में हिसाब लगाया कि भाई विक्रम उनके बड़े भाई हैं वह और भाई विक्रम एक ही पीढ़ी के हैं और आर्यन खुराना भाई विक्रम का भतीजा है तो क्या वह उनका भतीजा नहीं है। मैं गया, ये शानदार है। आज मैंने ऐसा बड़ा भतीजा स्वीकार किया। तुम्हारा चाचा, मैं बहुत खुश हूँ। क्या कर रहे हो खुराना, जल्दी बुलाओ। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद आर्यन खुराना के न बोलने पर राकेश गुप्ता ने थोड़ा नाखुश होकर कहा, यह आर्यन खुराना के लिए अध्यक्ष विक्रम के सामने अपनी पहचान दिखाने का मौका है जो भविष्य में बहुत फायदेमंद होगा। खुराना आमतौर पर बहुत चालाक लगता है, आज वह इतना मूर्ख क्यों हो गया। राकेश गुप्ता के लहजे में नाखुशी सुनकर आर्यन खुराना ने आखिरकार दांत पीसकर विक्रम सिंह से कहा, विक्रम चाचा नमस्ते। आर्यन खुराना ने शब्द दर शब्द बोला जैसे उन्हें बड़ा आघात लगा हो। नमस्ते भतीजे। विक्रम सिंह ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोलते हुए आर्यन खुराना के कंधे पर थपथपाया। विक्रम सिंह द्वारा थपथपाए जाने पर आर्यन खुराना उत्साह से लगभग रो पड़े। राकेश गुप्ता ने विक्रम सिंह को एक साथ खाना खाने के लिए आमंत्रित किया लेकिन विक्रम सिंह ने मना कर दिया। वह पहले क्लब के सदस्यों के साथ सहमत हो चुके थे। आर्यन खुराना वाकई रुक नहीं पाए और विक्रम सिंह का सामना नहीं करना चाहते थे, इसलिए क्लब के सदस्यों के साथ खाना खाने के बजाय वे अपने कुछ दोस्तों के साथ जल्दी चले गए। खाना खाने के बाद विक्रम सिंह सभी से अलग हुए और विला में लौट आए। जब विक्रम सिंह विला में आराम कर रहे थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रम सिंह ने कमरे का दरवाजा खोला। थोड़ा आश्चर्य हुआ, आने वाली व्यक्ति वास्तव में खूबसूरत अध्यक्ष सिमरन कौर थी। पता चला कि सिमरन कौर आज जयपुर से लौटी थीं और विशेष रूप से विक्रम सिंह को धन्यवाद देने आई थीं। पहले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हुए सिमरन कौर ने विक्रम सिंह को अपने हाथ में मौजूद चीज दी। ये कुछ पेस्ट्रीज हैं जो मैंने बनाई हैं, आप इन्हें चख कर देखें। यूनिक्स ग्रुप के शेयरों को आसानी से हासिल करने में सक्षम होने के कारण विक्रम सिंह को पैसे की कमी नहीं थी और अगर वे कुछ और देते तो यह निष्ठाहीन लगता। इसलिए विला में लौटने के बाद सिमरन कौर ने विशेष रूप से विक्रम सिंह के लिए कुछ पेस्ट्रीज बनाई जो विक्रम सिंह के प्रति उनके दिल से धन्यवाद का एक तरीका था। अगर विक्रम सिंह न होते तो वे निश्चित रूप से फ्लाइट छूट जाती और अनुबंध पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं होता। हो, सिमरन कौर से पेस्ट्रीज लेते हुए विक्रम सिंह थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि सिमरन कौर जो कई अरब के ग्रुप की अध्यक्ष हैं वाकई पेस्ट्रीज बनाएंगी। क्या ऐसी खूबसूरत अध्यक्ष को जो कुछ भी न छूती हो कुछ नहीं करना चाहिए। समय बहुत कम था। अगली बार जब समय हो मैं आपको अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित करूंगी। मेरी खाना बनाने की कला ठीक है, सिमरन कौर ने फिर जोड़ा। इसने विक्रम सिंह के दिल में सिमरन कौर की छवि को और भी उलट-पुलट कर दिया। फिल्मों और उपन्यासों की कहानी के रुझान के अनुसार औसत खूबसूरत अध्यक्ष को कुछ भी नहीं आना चाहिए और फिर टमाटर और अंडे की नूडल्स या अंडे की तली हुई चावल के साथ क्या उन्हें उनके दिल को जीत नहीं लेना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में खूबसूरत अध्यक्ष न केवल खाना बनाने में अच्छी हैं बल्कि पेस्ट्रीज भी बनाती हैं। ठीक है, मैं भी इसके लिए उत्सुक हूँ। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। खूबसूरत अध्यक्ष सिमरन कौर की खाना बनाने की कला के बारे में और उत्सुक हो गए। सिमरन कौर विक्रम सिंह के घर में थोड़ी देर बैठीं और फिर चली गईं। जाने से पहले उन्होंने विक्रम सिंह को कल कंपनी में आने के लिए आमंत्रित किया और कल एक कर्मचारी बैठक होगी। सिमरन कौर चाहती थीं कि विक्रम सिंह मंच पर कुछ शब्द कहें और साथ ही कंपनी के लोगों को विक्रम सिंह उपाध्यक्ष और प्रमुख शेयरधारक से परिचय करवाएं। मूल रूप से विक्रम सिंह अभी भी हिचकिचा रहे थे लेकिन सिमरन कौर के बोलने के तुरंत बाद सिस्टम की आवाज फिर से आई। डिंग, रैंडम कार्य जारी। विकल्प 1, सिमरन कौर को मना करें कल कंपनी न जाएं और भाषण न दें। कार्य पुरस्कार 10 करोड़ धनराशि। विकल्प 2, सिमरन कौर से वादा करें कि कल कंपनी जाएंगे और कर्मचारी बैठक में भाग लेंगे। कार्य पुरस्कार 5 कोरल बे समुद्र तट विला। कार्य के पुरस्कार को देखने के बाद विक्रम सिंह ने बिना हिचकिचाए सिमरन कौर से सहमति जताई। कोरल बे चंडीगढ़ का सबसे सुंदर स्थानों में से एक जहां धूप भरे समुद्र तट, नीला समुद्र और नीला आकाश है। कोरल बे के समुद्र तट विला को चंडीगढ़ के सबसे सुंदर समुद्र तट अवकाश विला के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक का क्षेत्र बड़ा है और प्रत्येक का अपना निजी समुद्र तट भी है। इनके कारण कोरल बे ने जयपुर या दिल्ली के कुछ अमीर लोगों को यहाँ छुट्टियां मनाने और आराम करने के लिए आकर्षित किया है। कोरल बे में समुद्र तट विला की संख्या सीमित है, केवल कुछ दर्जन है और प्रत्येक की कीमत आश्चर्यजनक रूप से ऊंची है। और सिस्टम ने विक्रम सिंह को एक साथ 5 दिए और यह जैसे विक्रम सिंह को कोरल बे समुद्र तट विला क्षेत्र का 5वां हिस्सा दे दिया। ये बहुत रोमांचक है। अगले दिन विक्रम सिंह ने गराज से बेंटले टिम निकाली, सिमरन कौर की विला में आए, सिमरन कौर को लिया और एक साथ यूनिक्स ग्रुप गए। कंपनी पहुंचने के बाद सिमरन कौर पहले उतर गईं और कर्मचारी बैठक की तैयारी के लिए चली गईं। लेकिन विक्रम सिंह ने कार को आराम से अंडरग्राउंड गराज में पार्क किया। विक्रम सिंह ने कार पार्क की लिफ्ट में चढ़े और सिमरन कौर के कार्यालय जाने की तैयारी की। रास्ते में लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकी और कोई ऊपर आना चाहता था। हो विक्रम सिंह। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक युवक ने लिफ्ट में विक्रम सिंह को देखकर आश्चर्य से कहा, रोहित शर्मा। विक्रम सिंह भी आश्चर्यचकित हुए।
ये युवक कोई और नहीं बल्कि विक्रम सिंह का विश्वविद्यालय का सहपाठी रोहित शर्मा था। विक्रम सिंह, क्या तुम भी यूनिक्स ग्रुप में काम करते हो? रोहित शर्मा लिफ्ट में चढ़ते ही उत्सुकता से पूछने लगे। ये स्नातक के अंतिम सेमेस्टर की बात है और उन्होंने विभिन्न नौकरी खोज और इंटर्नशिप साक्षात्कार शुरू कर दिए हैं। हाँ, विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। वह यूनिक्स ग्रुप के उपाध्यक्ष थे तो स्वाभाविक रूप से ग्रुप में काम करते थे। तुम निश्चित रूप से अभी इंटर्नशिप अवधि में हो। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। मैं पहले से ही यूनिक्स ग्रुप का स्थायी कर्मचारी हूँ। विक्रम सिंह को देखकर रोहित शर्मा ने गर्व से कहा। उनके लहजे में दिखावे की भावना थी। इतनी जल्दी नौकरी ढूंढ लेना और स्थायी कर्मचारी बनना सभी छात्रों में निश्चित रूप से तेज और बहुत तेज है। इसके अलावा ये यूनिक्स ग्रुप में है जहां दायु शानदार है और हर कोई सपने में वहां शामिल होना चाहता है। ये और भी शक्तिशाली है। विक्रम सिंह को देखकर रोहित शर्मा ने गर्व महसूस किया और उनका दिखावे का मौका आ गया था। कहानी एक्सप्लोरर के हमारे सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप नई कहानियों और रोमांच से कभी न चूकें।